हरे कृष्णा। श्री गौरा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शुद्धान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। ओके, हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। आज हम भगवद गीता 6वां अध्याय और 7वां अध्याय हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा विलंब हो गया हमें ज्वाइन करने में, कुछ मीटिंग था, बट फिर भी छठवां अध्याय वैसा काफी इंटरेस्टिंग अध्याय भी है और इसके अंदर कई ऐसा बातें हमें पता चलेंगी जो कि आज की कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्ण है, स्पेशली बिकॉज जिस प्रकार की धारणाएं आज के समय पे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो चल रही है, तो उन सारे चीजों के संदर्भ में व्हाट इज इट दैट भगवद गीता हैज टू से, तो ये सारी बातें आज हमें पता चलेगा। बिकॉज आज आप ध्यान के विषय में या मेडिटेशन के विषय में यू कैन सी दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस ध्यान को, मेडिटेशन को प्रिस्क्राइब करती है, कराती है, अलग अलग प्रकार के ध्यान कराती है, प्राणायाम कराती है, आसन वगैरह करवाती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीजों का प्रचार तो हो रहा है, बट आर दे एक्चुअली रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड और नॉट? व्हाट डज भगवद गीता हैज टू से इन दिस? क्या ये सारे चीजें आज के समय पे रेलेवेंट है? एंड यही है भगवान जो हमसे चाहते हैं, ये आध्यात्मिकता के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी? बिकॉज पीपल क्लेम कि स्पिरिचुअलिटी है, व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली मीन? तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी आशा है आप सभी लोगों को याद हो जो कुछ भी हमने कल का दिन चर्चा किया। हम रिकैप तो आज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी लिटिल बिट लेट। आज हमारा 6वां अध्याय की शीर्षक है ध्यान योग। ध्यान योग, इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है, अष्टांग योग भी कहा जाता है, ध्यान योग भी कहा जाता है। ध्यान मतलब मेडिटेशन, अष्टांग योग मतलब 8 अंग इसके अंतर्गत है, इसलिए अष्ट अंग कहा जाता है। 8 अंग है इसके अंतर्गत। ये 8 अंग क्या क्या होता है हम आगे जाकर बताएंगे ही आपको। एंड वैसा इसका स्लाइड्स में शेयर कर रहा हूँ। इस अध्याय के अंतर्गत 5 सेक्शंस है, इन 5 सेक्शन को थ्रू हम जाएंगे, आज चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत भी वैसा योग और निष्काम कर्मियों की कंपैरेटिव स्टडी होगा, और ये अष्टांग योग किस संदर्भ में हाउ रिलेवेंट इट इज, या इसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स है,
एंड इस अष्टांग योग के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें करने का जरूरत पड़ता है, तो ये सारे बातें आज की अष्टांग योग के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। एंड फाइनली भगवान हमें भक्ति योग की तरफ से कैसे ले जा रहे हैं, हाउ आर वी बीइंग डायरेक्टेड स्लोली एंड स्लोली टुवर्ड्स भक्ति योगा, तो ये भी हम देखेंगे। यस, देयर वी आर। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्न न चाक्रियः। यहाँ पर एक सन्यासी और योगी, इन दोनों का कंपैरिजन या रियल सन्यासी एंड योगी के विषय में बताए जा रहे हैं। एक सन्यासी कौन है, योगी कौन है। अनाश्रित कर्म फलम, जो व्यक्ति कर्म फल से आसक्त नहीं है, कार्यम कर्म करोति यः, जो केवल अपने कार्यों को एक ड्यूटी के तौर पर करते हैं, वो व्यक्ति असलियत में सन्यासी है, योगी है। ना कि वो नहीं है जो कि कोई कार्य में भाग नहीं लेता। क्योंकि जनरली लोगों की मन में यही धारणा है कि सन्यासी बनने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना है। लोगों को लगता है कि अरे भगवद्गीता नहीं पढ़ना है, भगवद्गीता पढ़ेंगे तो पता नहीं सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी बनेंगे सारा घर बार सारा छोड़ना पड़ेगा। तो इसी धारणा को बार बार भगवान क्लियरिफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं जब सन्यासी के विषय में कहता हूँ, सन्यासी मतलब वो व्यक्ति नहीं जो कि सब कुछ छोड़ देता है, उन्हें सन्यासी नहीं कहा जाता है। न इसलिए भगवान कह रहे ना निरग्निर न चक्रिय, जो काम ही नहीं करता है, केवल काम नहीं करने मात्र से वो सन्यासी बन गया करके तो कुछ नहीं। सन्यासी की डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल अलग है। सन्यासी का अंडरस्टैंडिंग ये है जो व्यक्ति कार्य करने के बाद अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं होता है। कार्य करने से जो भी फल उन्हें मिलता है उससे आसक्त नहीं है। इसलिए एक गृहस्थ भी सन्यासी बन सकता है, एक ब्रह्मचारी भी सन्यासी बन सकता है, और ये व्यक्ति सन्यासी आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी नहीं हो सकता है। सन्यासी नहीं हो सकता है। तो उस प्रकार से सन्यासी केवल इस प्रकार से जो सन्यास जो वस्त्रों के अनुसार या एक वेशभूषा के तौर पे जिसने सन्यास किया, उनके विषय में नहीं बात किया जा रहा है। जो असलियत में, जो चेतना में, जो अपनी मानसिकता में जो व्यक्ति सन्यासी है, उसके विषय में बात किया जा रहा है। इस प्रकार के सन्यासी तो हर एक व्यक्ति को जो भी आध्यात्मिकता में आगे बढ़नी है, उन्हें कंपल्सरी सन्यासी बनना ही बनना है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई सा भी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को सन्यासी बनना ही पड़ेगा, तभी जाकर व्यक्ति आध्यात्मिकता का पालन कर पाएगा। वो सन्यासी किस प्रकार के सन्यासी बनने के लिए यहाँ पर बात किया जा रहे हैं, जिस प्रकार की धारणा लोगों के मन में बैठा हुआ है, उस प्रकार की धारणा के अनुसार नहीं, बल्कि भगवद्गीता में जो भगवान बता रहे हैं उस प्रकार से भगवान कहते हैं सन्यासी मतलब वो व्यक्ति है जो कि अनाश्रित कर्म फलम, जो व्यक्ति अपने फलों से आसक्त नहीं है, फलों से आसक्त ना होते हुए वो अपने कार्यों को ड्यूटी के तौर पर करता है एंड फलों को भगवान की सेवा में लगाता है, वो असलियत में सन्यासी है। चाहे वो कोई सा भी आश्रम में क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई सा भी क्यों ना हो। तो उस प्रकार से भगवान की यहाँ पर अर्थ है। देन फिर आगे जाकर योग और संन्यास के बीच में एक व्यत्यास किया जाता है। हालांकि योग और संन्यास, योग मतलब यहाँ पर अष्टांग योग है। योग मतलब यहाँ पर अष्टांग योग है। अष्टांग योग और संन्यास, जिस प्रकार से भगवान पहले अष्टांग योग, पहले ज्ञान योग और संन्यास का कंपैरिजन किया, पहले तीसरा अध्याय में ना, फिर उसमें कहा थे दोनों समान है। दोनों किस दृष्टि से समान है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों का लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, इसलिए उस प्रकार से दोनों समान है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी योग और संन्यास दोनों समान है। किस दृष्टि से, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष। उसी मुक्ति की लक्ष्य एक ही चीज होने के कारण, एक ही चीज, उस दृष्टिकोण से, लक्ष्य के दृष्टिकोण से दोनों योग और संन्यास एक ही है। बट डिफरेंस किस बात की है, डिफरेंस किस बात की है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर उन्हें जिस प्रकार से ज्ञान योग की अभ्यास करनी है,
एंड उसी प्रकार ज्ञान योग की अभ्यास करनी है, देन फिर उनके लिए हमने क्या कहा, एक व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होने पर ही व्यक्ति ज्ञान योग की अभ्यास कर सकता है। अन्यथा उन्हें अपने आप को शुद्ध करने के लिए उन्हें निष्काम कर्मयोग करनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यो अष्टांग योग के अभ्यास करने के लिए ये प्रीरिक्विजिट है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा, तभी जाकर वो अष्टांग योग के अभ्यास कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। पूर्ण रूप से शुद्ध होगा तभी जाकर वो अष्टांग योग के अभ्यास करेगा, तब नहीं तो नहीं कर सकेगा। तो फिर वैसा व्यक्ति जो शुद्ध नहीं है उनके लिए फिर क्या करना है, उनको निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। क्योंकि निष्काम कर्मयोग करने से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। क्यों शुद्धिकरण होता है? क्योंकि उनकी इंद्रियों में जो काम के विषय में हम बताए, काम कहाँ रहती है, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। सबसे पहला काम को कहाँ से निकालने के लिए कहा जा रहा है? इंद्रियों से निकालने के लिए कहा जा रहा है। मन और बुद्धि के स्तर पर मत ही जाओ, बिकॉज सबसे पहले इंद्रियों को तो शुद्ध करो। वही तो भगवान ने वहां पर कहा। एंड अभी जो व्यक्ति अगर सीधा अष्टांग योग की अभ्यास करने का जो प्रयास करता है बिना शुद्ध हुए, देन फिर वो क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को शुद्ध किए बिना सीधा मन और बुद्धि के स्तर पे काम को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि भगवान ने पहले ही मना कर दिया, असंभव है। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन है कि शुद्ध होने के बाद ही अष्टांग योग के अभ्यास किया जा सकता है। तो उस प्रकार से एंड तो इसलिए बट आज के समय पे आप देखिए, सभी लोग सीधा अष्टांग योग में लगा देते हैं। सीधा अष्टांग योग में लगा देते हैं, कहते हैं कि प्राणायाम करो, सीधा आसन कर दो। अरे बेटा, प्राणायाम आसन ये तब कर पाओगे जब आप शुद्ध हो ना। नहीं तो आप ध्यान लगाने तो बैठ जाओगे, सारा बॉलीवुड की मूवी चलेगी आंखों के सामने, ध्यान नहीं लगने वाले भगवान पे। या जिसके ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करो वह वो तो आपको ध्यान ही नहीं लगेगा। आपको वही बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी चलेगी, नहीं तो फिर आपके ऑफिस की काम चलेगी, नहीं तो आपके घर में जो झगड़ा हुआ है वही चलेगी रही। और कुछ नहीं चलने वाली है। जो ध्यान असलियत में लगा रहे उनसे जाकर पूछ लीजिए। इधर वो दो कार्य करते हैं, इधर इन्हीं चीजों पे ध्यान लगाते हैं, नहीं तो सो जाते हैं। नहीं तो सो जाते हैं ध्यान के नाम पे। बस यही दो कार्य करने वाले हैं। बिकॉज अशुद्ध अवस्था में तो संभव ही नहीं करके जब भगवान चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो हम कहते नहीं भगवान तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं करके दिखाऊंगा ना। क्या करके दिखाओगे तुम? क्या करके दिखाओगे? जो भगवान को विपरीत अगर करने का प्रयास करे तो कैसे सफलता मिलेगी? भगवान पहले कह दिया तो असंभव है। इस प्रकार से अष्टांग योग के अभ्यास कर ही नहीं सकते व्यक्ति। इसलिए अगर अष्टांग योग के अंतर्गत भी जो 8 अंग के विषय में जो हम बता रहे हैं, ये 8 अंग है। सबसे पहला यम, दूसरा यम मतलब डोंट्स है, जो जो कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, जो कार्य हमें नहीं करनी चाहिए वो यमा कहा जाता है। नियम मतलब जो कार्य हमें करने के लिए कहा जाता है, ये कार्य करो। उसी जैसे उदाहरण के लिए जो कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हमें नशा नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए। एंड उसी प्रकार मांसाहार नहीं खानी चाहिए। तो ये सारा नहीं करने वाली बात है। उसी प्रकार से नियम करने वाली बात क्या है? जैसे ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करनी चाहिए। एंड उसी प्रकार से नाम जप करने के लिए कहा जाता है, ये सारा नियम के अंतर्गत आई। यमा मतलब जो नहीं करनी चाहिए, नियमा मतलब जो करनी चाहिए। एंड फिर उसके जब व्यक्ति यमा और नियमा का सही ढंग से पालन करता है, तब जाकर ये आसन आएगी। ये तीसरा स्टेज है आसन। बट लोग पहले यमा नियम के विषय में चर्चा किए बिना सीधा आसन के विषय में बताने लगते हैं। सीधा आसन के विषय में बताने लगते हैं। आसन और चौथा स्टेज प्राणायाम, इन दोनों के विषय में खूब चर्चा करते हैं। बट यमा और नियम के विषय में नहीं बताएंगे। यमा और नियम के विषय में बताएंगे तो आधा लोग तो भाग जाएंगे, और इतने सारे नियमों को कौन पालन करेगा करके भाग जाएंगे। इसलिए फिर अपना भीड़ को बनाकर रखने के लिए सीधा जाकर आसन और प्राणायाम के विषय में सिखाते हैं। देखिए जिस प्रकार से आसन और प्राणायाम इत्यादि चीजें जो हमें सिखाया जाता है योगा इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इत्यादि इत्यादि, डेफिनेटली उससे आपकी स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, उसमें डाउट नहीं है। आपकी स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, आप श्वास निश्वास अच्छा हो जाएगी, आपकी पेट ठीक हो जाएगी,
आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार की कई प्रकार के फिजिकल लेवल पर आपको फायदा ये होगी। बट डेफिनेटली बात तो ये है, योगा का असली लक्ष्य ये नहीं है, क्योंकि जैसा हमने योग शब्द का क्या अर्थ बताए थे, योग मतलब युद्ध शब्द से आता है। युद्ध शब्द का अर्थ है भगवान को आत्मा को भगवान से जोड़ना। एंड ये आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला तरीका तो नहीं होने वाली है। आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला तो नहीं होगी, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम टच ऑफ डिवोशन इन इट, अगर उसके अंतर्गत थोड़ा बहुत भक्ति का स्पर्श ही नहीं है, देन फिर ये आसन प्राणायाम थोड़ी आपको भगवान के साथ संबंध बना पाएगी, नहीं बना सकी। जब तक उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की भक्ति का मिश्रण ना हो। तो इसलिए डेफिनेटली ये सारे चीजों को आप सीख सकते हैं, बट ये आप ध्यान रखिए, ये आध्यात्मिकता नहीं है, ये केवल एक एक्सरसाइज है। उसी प्रकार से ये सिखाए जा रहे हैं और वही तो मिलेगा, आपकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी। बट आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है, आध्यात्मिकता का मतलब ये है, योग है आपको और भगवान से के साथ कनेक्ट करना। बट ये तो कनेक्शन नहीं होने वाली, इससे नहीं होने वाली है। एंड उसके बाद आसन मतलब कुछ बॉडीली एक्सरसाइज है, प्राणायाम मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, प्रत्याहार मतलब अपना इंद्रियों को बिल्कुल इंद्रिय वस्तुओं से बिल्कुल रोक कर रख लेना। एंड धारणा मतलब एक व्यक्ति अपना मन को भगवान के रूप में संलग्न कर पा रहे हैं। और ध्यान मतलब वो संलग्न कर पाना, वो बहुत ज्यादा समय तक, वो थोड़ा सा और लंबा समय तक वो अपना ध्यान को बनाकर रख पाता है। समाधि मतलब पूर्ण रूप से वो तल्लीन हो पाता है उसमें। समाधि मतलब पूर्ण रूप से तल्लीन हो पाता है। एंड जिस प्रकार के ध्यान आज के समय पे हमें सिखाए जा रहे हैं बाहर, वो वो प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि क्योंकि भागवतम के अंतर्गत क्लियरली बताया जाता है ध्यान की वस्तु क्या है, व्हाट इज इट टू बी मेडिटेटेड अपॉन। ये कोई शून्य नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई बत्ती के ऊपर ध्यान लगाने के विषय में नहीं कहा जाता है। हमें ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है किस पे, वहां पर कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई, कृते यद ध्यायतो विष्णु, विष्णु के ऊपर ध्यान लगाने के विषय में कहा जा रहा है। कोई शून्य के ऊपर नहीं, रेड बल्ब लगा दिया और फिर रेड बल्ब पे ध्यान लगा रहे बच्चा, क्या मिलेगी उससे, क्या मिलेगी? और कौन सी शास्त्र में बताएगी इस प्रकार से? कौन से शास्त्र में बताएगी? पहला जमाने में तो रेड बल्ब तो है नहीं, था नहीं, तो फिर उस समय कहाँ लगाते थे? ठीक है, बत्ती जलाकर लगाते थे। एंड बत्ती जलाकर लगाने पर भी उनका ध्यान का वो, अगर व्यक्ति त्राटक ध्यान भी अगर प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, उसका मुख्य लक्ष्य यही है ताकि वो ध्यान जब भगवान के ऊपर लगाने लगे उनका ध्यान लग सके, उसके लिए प्रैक्टिस के रूप में कर भी सकते हैं। बट लक्ष्य तो यही है, विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना। एंड दिस हैज सम सेंस इन इट। जब विष्णु के ऊपर ध्यान लगाओगे, आप काली शून्य पे ध्यान लगाने का प्रयास करोगे, फिर उसमें सेंस है ही क्या? उसमें कोई अर्थ है क्या? बट पता नहीं लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं इन सारे चीजों को, इन चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। केवल वो सिखाने वाला पूछते हैं क्या आपको कोई रंग दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाला कहता है हाँ प्रोजी मुझे रंग क्या खूब सारे दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। दिखाई पड़, क्यों नहीं दिखाई पड़ा, आंख बंद करो, कुछ ना कुछ दिखाई तो पड़ेगी। तो हमें ध्यान, आप भागवतम की तीसरा स्कंद पढ़िए, वहां पर क्लियरली बताया जाता है व्हाट डज अ पर्सन हुज एक्चुअली इन ध्यान, जो व्यक्ति ध्यान लगा रहे हैं उनको अपने हृदय के अंतरंगों के अंतर्गत उन्हें क्या दिखाई पड़ता है, वहां पर क्लियरली बताया जाता है। जब व्यक्ति बिल्कुल सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है उनको क्या दिखाई पड़ता है वो वहां पर क्लियरली बताया जाता है। तो इसलिए कहीं पर भी स्पेकुलेशन की या कल्पना करने की या अंदाजा लगाने के लिए कोई भी चांस है ही नहीं। शास्त्र में सब कुछ क्लियरली दिया गया है। इसलिए इधर उधर की बातें सुनकर हम गड्ढे में गिरने की बजाय हमें शास्त्रों के आसरा लेकर शास्त्रों में जो बताई गई बातों के अनुसार अपने कार्य करनी चाहिए। जब शास्त्र में कहा गई यमा और नियमा के बाद आसन आएगी, फिर व्यक्ति इन चीजों को पालन ही नहीं करता तो आसन करके क्या फायदा होने वाला, क्या फायदा होगी?
एंड अभी देखिए अष्टांग योग के अभ्यास करने के लिए कितने सारे विधियां भगवान बताएंगे इस अध्याय में। देन इस इन सारे विधियों में कौन सा विधि पालन किया जा रहा है आज के समय पे, आप खुद देख लीजिएगा। एंड वैसा भी ये ध्यान योग के विषय में इस श्लोका में भागवतम के अंतर्गत बताया जाए, कृतेय ध्याय तो विष्णु। कृतयुग में मतलब सत्य युग की विधि है ये ध्यान लगाना, ये सतयुग की विधि है ध्यान लगाना। बिकॉज सतयुग में लोग इतने सात्विकता में रहा करते थे, उनकी मन जो है बहुत ही पीसफुल था, बहुत पीसफुल था। एंड वैसा शांतिमय मन के साथ लोग आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। बट आज तो हमारे इस मेट्रोपॉलिटन कल्चर के अंतर्गत लोगों की दिमाग इतना भागता है, इतना भागता है। आज के समय पे हम पता लगा, हम किसी से बात कर रहे तो कह रहे थे कि प्रभु जी आजकल तो लोगों को वीडियो देखने में भी उनकी पेशेंस नहीं रहा, उनकी कंसंट्रेशन वीडियो देखने में भी नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप 3 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो कोई नहीं देखने वाला। 1.5 मिनट का 1 मिनट का वीडियो बनाना होता है, तभी जाकर लोग पूरा वीडियो देखेंगे। 3 मिनट के तो 3 मिनट तक रुककर पूरा वीडियो देखने का इनके अंदर पेशेंस है ही नहीं लोगों में। ऐसा व्यक्ति जो कि 3 मिनट का वीडियो भी जो देख नहीं सकता है, वो व्यक्ति कैसे कर पाएगा ध्यान? वो व्यक्ति कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ध्यान लगा देगा? इसलिए ये कृत्य युग की विधि है। कृत्य ध्यायतो विष्णु, कृत्य युग में ध्यान करने की विधि है। एंड त्रेता युग में यज्ञ करने की विधि है, और द्वापर युग में भगवान श्री विग्रह की सेवा करने का विधि है। और कलयुग में फिर क्या है? कलयुग में कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में केवल और केवल हरि का कीर्तन करना विधि है। बिकॉज बाकी सारा विधियों को पालन करने की क्षमता आज की समय के लोगों में नहीं है। अगर भगवान की कीर्तन करे देन उनमें व्यक्ति रम जाना बहुत आसान पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएंगे, अभी पिछला हम when was it? हम 2 हफ्ते पहले हम गोवर्धन गए थे। फिर उसमें कई हम अपने साथ कई नए लोगों को हम अपने साथ वृंदावन घुमाने ले गए थे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स वगैरह गए थे, यंग अनमैरिड लोग। तो हम सैटरडे को लगभग 3-4 घंटे कीर्तन किए थे, मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर कीर्तन किए थे। फिर अगले दिन हमने उनसे पूछा कैंप के अंत में, देखिए जब आप लोग अब हम लोग कितने घंटे कीर्तन, वो लोग कहे 3-4 घंटे कीर्तन। एंड सभी लोगों ने यही कहा कि हमें पूरा कैंप के अंदर सबसे अच्छा था, हमें कीर्तन अच्छा। एंड फिर हमने पूछा कि देखिए आप सभी तो बिल्कुल नया लोग है, आप लोग अपना अनुभव बताइए कि कीर्तन करने के दौरान आपकी मन कितना भटका है, कितना भटका है। एंड वो क्लियरली वो लोग एडमिट कर रहे थे, प्रभु जी बहुत बहुत विरला ही हमारा ध्यान हमारा ऑफिस की ओर, हमारे घर की ओर इधर उधर भटक रहा था। बहुत ज्यादा समय तो हम आसानी से हम कीर्तन में भाग ले पा रहे थे, कीर्तन में भाग ले पा रहे थे। बिकॉज उसके अंतर्गत रस है, उस कीर्तन में रस है। उस रस के कारण व्यक्ति का ध्यान संलग्न करना संभव हो पाती है। तो अन्यथा ये जो ड्राई प्रोसेस में अभी के समय पे हम ध्यान लगा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगी, बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए ही भगवान समझते हैं ना क्या प्रैक्टिकल है किन के लिए। इसलिए भगवान ने रिकमेंड किया आज के समय पे कलयुग के अंतर्गत कलो तद हरि कीर्तनाद, हरि कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति का उद्धार संभव है। यही धर्म कलयुग के अंतर्गत। इसलिए जब भी हमारे लिए संभव है ये वैसा कीर्तन करने का 2 विधियां है, 2 विधियां है। एक तो भगवान के नाम जप करना है, एंड दूसरा संकीर्तन करना, जो ढोलक करताल इत्यादि उपयोग करके गीत की तरह जो गाए जाते हैं वो तो संकीर्तन कहा जाते हैं। दूसरा है वो नाम जप है, जो भी आप अकेला भी घर पे बैठे बैठे आप नाम जप कर सकते हो। तो उस प्रकार से अगर इस प्रकार से भक्त लोग जो है प्रतिदिन वो भगवान के नाम जप करने का नाम जप करते हैं,
एंड वैसा एक माला पे करते हैं, 108 बार करने पे एक माला माना जाता है। उस प्रकार से जिनके लिए भी अगर जिनके लिए भी असंभव है, जितना माला कर पाना संभव है, तो आप लोग करने का प्रयास करिए। और वैसा तो हमारे भक्त लोग तो कम से कम 16 माला प्रतिदिन करते हैं, और उन्हें 16 माला करने में लगभग पौने 2 घंटा लगता है, पौने 2 घंटा लगता है। बट वो मतलब वो लोग अपने जॉब भी करते हुए, अपना पढ़ाई करते हुए और अपना घर परिवार संभालते हुए, अपना बच्चों को संभालते हुए, अपना मतलब इस प्रकार से अपना साधना भी करते हुए, साथ ही साथ प्रचार कार्य में भी भाग ले रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो आपके अनाउंसमेंट प्रतिदिन जो कर रहे थे, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी जॉब करते हैं। फिर साथ ही साथ सुबह के समय अपने साधना करते हैं, और शाम के समय फिर इस प्रकार से प्रचार कार्य में भाग लेते हैं। केवल क्या हुआ, उनके जीवन के अंतर्गत जो भी कचरा था, वो सारा कचरा निकल गई। मूवी देखने के रूप में, मोबाइल के ऊपर समय बर्बाद करने के रूप में, यूट्यूब में, सोशल नेटवर्किंग साइट में जो भी कचरा की काम था, वो सारा निकल गई। वो सारा समय जो है वो इस प्रकार से अपना उद्धार करने के लिए और अन्यों के जीवन में एक परिवर्तन लाने की में वो मदद कर रहे हैं। तो उस प्रकार से वो अपना परिवार भी संभाल रहे, जॉब भी कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, देन क्या हम केवल और केवल अपना उद्धार के लिए हम नाम भगवान के नाम जप नहीं कर सकते हैं? एंड वो भी अगर आप शुरुआत में अगर 1-2 माला भी कर सकेंगे, तो वो आपकी जीवन की सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। इफ यू कैन एवर टेक अ डिसीजन टू चैंट एटलीस्ट 2 राउंड्स इन अ डे, ये 2 राउंड्स अगर सुबह के समय पे अगर कर पाएंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। सुबह के समय पे अगर हो सके तो समय निकालिए, 15 मिनट लगेगा 2 माला करने में। आप सभी से हमारी अनुरोध है, आप 2 माला करने का प्रयास करिए। 2 माला जप करने का प्रयास करिए, एंड दिस वुड ब्रिंग अबाउट टैंजिबल डिफरेंस इन योर लाइफ। सच में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा आपके जीवन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसलिए शास्त्रों में बार-बार ये कहा जाता है, कीर्तनादैवं कृष्णस्य मुक्ति संगात परम व्रजेत। ये दूसरा श्लोक में कहा गया है, केवल कृष्ण की कीर्तन के द्वारा मुक्ति संगात, भौतिक संगति से मुक्त होकर परम व्रजेत, परम धाम को प्राप्त करेगा। केवल भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन के द्वारा। तो इस प्रकार की ये अद्भुत मौका है भगवान के नाम जप करने के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करना। एंड देखिए, जो फल हजारों सालों तक कठिन तपस्या की आचरण करके भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से लोगों को सतयुग में मिलता था, एग्जैक्टली वही फल केवल नाम जप करने से आज के समय पे मिल जाता है। कलयुग में केवल नाम जप करने से मिल जाता है। एंड जो फल करोड़ों रुपए खर्च करके यज्ञ करने से मिलता था त्रेता युग में, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम जप करने से मिल जाता है। एंड इस प्रकार की बहुत आसान सुविधा आज के समय पे कलयुग के अंतर्गत होने के कारण श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है, देवी देवता ये भी क्यों में कड़े होकर वेट करते रहते हैं, ताकि उन्हें भी अपना जीवन में, उन्हें भी कलयुग के अंतर्गत मनुष्य जीवन प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो, जिससे वो कलयुग की फायदा उठा सके और बहुत आसान तरीके के अनुसार भगवान धाम को प्राप्त कर सके। आसान तरीके की सहायता लेकर बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर सके। बाकी समय में तो कितना कष्ट उठाना पड़ता है ध्यान इत्यादि करने के लिए, एंड वही चीज हमें इतना आसानी से मिल जा रहे हैं। सच में सुपर बम्पर ऑफर है। जैसा हर मार्केट वाला निकालते हुए उस प्रकार की बिल्कुल सुपर बम्पर ऑफर भगवान ने निकाला है। अगर आप सही में इंटरेस्टेड हो आध्यात्मिकता में, इसके फायदा उठाइए, भगवान के नाम जप करिए। एंड इसमें कौन सा मंत्र दिया जा रहा है जो मंत्र सभी लोग सुपरिचित है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान थोड़ा सा संक्षिप्त में मन के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि अष्टांग योग के अंतर्गत सीधा मन के स्तर पे कार्य है, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों को बिठा कर रख दिया। आप कहीं हिलते विलते तो नहीं है, बैठकर आप आसन लगाकर ध्यान लगाने का प्रयास करते हो, तो इसलिए यहाँ पर इंद्रियों को इधर उधर लगाने वाली बात नहीं होता है, सीधा मन को लगाने वाली बात किया जाता है।
इसलिए यहाँ पर मन के विषय में ज्यादा चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत आएगी। उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरान आत्मनात्मनस्तस्या येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वत्यत्मात्मैव शत्रुवत्। इसमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं, देखिए हमारा भौतिक सृष्टि के अंतर्गत हम इस प्रकार से बनते रह जाने का मूल कारण आत्मा है, एंड वही आत्मा हमारा मुक्ति का कारण भी बन सकता है। बंधन का भी कारण आत्मा मन है। यहाँ पर आत्मा मतलब मन है। आत्मा का अनेक अर्थ होता है। आत्मा मतलब मन भी हो सकता है, आत्मा मतलब बुद्धि भी हो सकता है, आत्मा मतलब सोल भी हो सकता है। यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ है मन। हमारा भौतिक दुनिया के अंतर्गत फंसे हमारा बंधन का भी कारण मन है, और हमारा मुक्ति का कारण भी मन है। मुक्ति का कारण भी मन हो सकता है। ये मुक्ति का कारण मन कब होगी? जब हमारा मन नियंत्रित है, तब हमारा मन हमारा मुक्ति का कारण बनेगी। जब हमारा मन अनियंत्रित है, तब वही मन हमारा बंधन का कारण बनेगी। एंड जब हमारा मन नियंत्रित है, तब हमारा मन हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, एंड वही हमारा मुक्ति का कारण भी बनेगा। एंड जब हमारा मन अनियंत्रित है, वही सबसे बड़ा शत्रु है, एंड वही हमारा बंधन का कारण बनेगी। तो यही बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मन के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रयास करनी चाहिए। नियंत्रण पाने की प्रयास करनी चाहिए। अगर नियंत्रण नहीं कर पाओगे, देन फिर तैयार रहना कि आपकी मन आपकी सबसे बड़ा एकमात्र शत्रु है। हालांकि हम दुनिया भर में मतलब ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है करके आप विभाजन कर देते हो, बट असलियत में शत्रु और मित्र तो आपकी मन है बस। शत्रु तो आपका मन ही है बस, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। वो वही शत्रु आपको अन्यों को शत्रु के रूप में दिखाती है, ये तुम्हारे शत्रु है करके दिखाती है, बट मन के अलावा और कोई शत्रु नहीं है इस दुनिया में। मन के अलावा और कोई शत्रु नहीं है, यही सबसे बड़ा शत्रु है करके भगवान यहाँ पर बता रहे। आत्मैव रिपुरा, रिपुरा मतलब शत्रु है, ये मन ही हमारा शत्रु है। तो आप सोचिए हमारा कितना बुरा हाल है, हमारा कितना बुरा हाल है कि कोई भी शत्रु, कई बार लोग ना अपना शत्रु का मुंह देखना नहीं चाहते, मुंह भी देखना नहीं चाहते। जब शत्रु सामने से आएगा तो उससे नीचे झुका निकल जाएगा, मुंह भी देखना नहीं चाहते, उस प्रकार की। बट यहाँ पर तो हमारी जो शत्रु है मन, उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। चाहे बाथरूम में भी जाइए, बेडरूम में जाइए, ऑफिस में जाइए, घर पे रहिए या सड़क पे चलते रहिए, हमेशा आपके मन आपके साथ ही है, और आपके मन आपके साथ मतलब आप शत्रु आपके साथ है। तो हम 24 घंटे शत्रु के साथ रह रहे हैं। तो इसलिए वैसा व्यक्ति जो 24 घंटे शत्रु के साथ रहेगा, वैसा व्यक्ति का जीवन सुखी कैसे होगा आप सोच। It is impossible for such a person's life to be happy. Miserable life है, miserable life होगी। तो यही तो हो रहे हैं हमारे जीवन के साथ। इसलिए अगर आप सुखी है तो आश्चर्य हो जाना चाहिए। If you are feeling happy in your life, then प्रश्न पूछिए प्रभु जी मैं क्यों सुखी हूँ। दुखी है तो नेचुरल है, नेचुरल, ये तो कॉमन चीज है, ये तो होना ही है। सुखी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सुखी हो गया देन फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तब पूछे प्रभु जी सुखी कैसे, बहुत आश्चर्य लग रहे हैं, तो वैसा पूछना चाहिए। तो उस प्रकार से ये अनियंत्रित। एंड सबसे बड़ी बात है कि हम अपना शत्रु को शत्रु के रूप में पहचान ही नहीं पाते। शत्रु को शत्रु के रूप में नहीं पहचान पाते, वो उन्हें मानते हैं कि वो तो मेरी मित्र है। मित्र मानना तो दूर की बात है, हम तो मन को अपने से ही तो पहचानते हैं। हमारी मन में जो भी इच्छाएं हैं, हम तो अपनी इच्छाओं के रूप में मानते हैं ना। अगर आपकी मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा है, देन आप मानते हो कि मेरी इच्छा है रसगुल्ला खाने की। आप ये नहीं मानते आपकी मन की इच्छा, ये तो मुझे इच्छा हो रही है रसगुल्ला खाने की कहते हैं। तो आप मन को तो हम अपने से पहचान लेते हैं, शत्रु और मित्र तो दूर की ही बात है।
तो फिर वैसा व्यक्ति जो कि अपना शत्रु को अपने से पहचान रहे और अपना शत्रु की बातों को सुनकर अपना शत्रु की बातों के अनुसार अपने कार्य कर रहे हैं, वो व्यक्ति सुखी कैसे हो पाएगा? उस व्यक्ति अपना जीवन के अंतर्गत जीत भी कैसे पाएगा? अगर मान लो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम गाइडेंस ले पाकिस्तान की पाकिस्तान की कैप्टन है, तो क्या हमारा जीतेगा? टीम कभी जीतेंगे? कभी नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो तो सारा उल्टा सीधा ही गाइडेंस देंगे। हमारा हमारा टीम बर्बाद होने की या हम हार जाने के हिसाब से ही सारा प्लान बनाकर आएंगे और उसी प्लान के हिसाब से हमें गाइडेंस देंगे, तो कभी नहीं जीत पाएंगे। उसी प्रकार से ही व्यक्ति कभी अपना जीवन में जीत नहीं पाएगा। जीत नहीं पाएगा अगर उस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है, अगर उस व्यक्ति ने ये बात समझा नहीं कि ये मन मेरी शत्रु है और उनकी बात मुझे सुनना नहीं चाहिए। जब तक ये बात आप स्वीकार नहीं करेंगे, देन नो मैटर आप कुछ भी करो जीवन में, आप सुखी नहीं हो पाओगे। सुखी नहीं हो पाओगे। आपको एक्सटर्नल तौर पर सक्सेस के रूप में कई चीजें दे दी जाएगी, एंड वो सक्सेस भी ये मन का ही प्लान के अंतर्गत है। वो मन का ही प्लान के अंतर्गत है, हमें दुखी बनाने का, हमें दुखी बनाने का ही प्लान के अंतर्गत ये सक्सेस भी, छोटे मोटे सक्सेस जो हमारे जीवन में जो हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है ना, बट अल्टीमेटली फंसाने का ही बात किया जा रहा है। क्योंकि मन ये एग्जैक्ट तुलना किया जा सकता है शकुनी के साथ। शकुनी के साथ दुर्योधन सोचते थे कि शकुनी मेरा सबसे बड़ा मित्र है, उनकी बातों के अनुसार ही मुझे सारे कार्य करने चाहिए, बट उन्हें पता नहीं कि सारा भरत वंश के अंतर्गत एकमात्र दुर्योधन की शत्रु है, वो है शकुनी है। क्योंकि शकुनी ने जो भी गाइडेंस दिया केवल और केवल दुर्योधन को संपूर्ण रूप से नाश करने के लिए। दुर्योधन को लगता था कि ये मेरी भलाई के लिए गाइडेंस कर रहे हैं, एंड उसी प्रकार से हमें भी लगता है कि मेरी मन मेरी भलाई के लिए गाइडेंस कर रही है, बट हमेशा शकुनी ने यही चाहा, दुर्योधन का नाश ही चाहा। उसी प्रकार से हमारा मन हमारी नाश ही चाहती है। क्यों हमारा मन हमारा नाश क्यों चाहेगी? क्योंकि हमारा मन माया की एजेंट है। माया की एजेंट है। माया ने अपने एजेंट को लगा कर रखा है हमारे शरीर के अंतर्गत, तुम इन्हें बर्बाद करो, तुम्हारे इनकी जीवन, है ना। तो इस प्रकार से तो इस योग के अंतर्गत वैसा दो स्तर है। एक तो योगा आरूढ़ा एंड योगा रूढ़ा। योगा रूढ़ा मतलब परफेक्शनल स्टेज है, बिल्कुल जो योग करते करते बिल्कुल सिद्धि को जो प्राप्त कर चुके हैं उन्हें योगारूढ़ा कहा जाता है। और योगा आरूढ़ा मतलब जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज है, जब व्यक्ति बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है जब व्यक्ति योगा आरूढ़ा के स्तर पे है, तब व्यक्ति को निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग दोनों साथ साथ करनी चाहिए। निष्काम कर्म योग भी करनी चाहिए और अष्टांग योग भी करनी चाहिए। बट व्यक्ति योगारूढ़ के स्तर पे पहुंच जाता है, देन बिकॉज वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, बिल्कुल परफेक्शन स्टेज है, फिर वहां पर उनको निष्काम कर्मयोग करने की जरूरत नहीं है, वो खाली वो अष्टांग योग की अभ्यास कर सकते हैं। तो ये योगारूढ़ और योगा आरूढ़ स्तर के विषय में। एंड ये योग अष्टांग योग के अंतर्गत क्या क्या हमें पालन करनी चाहिए, इसके विषय में वर्णन है। मतलब क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे पहले कहते हैं योग युंजित सततम, हमेशा अपना शरीर मन और अपने आप को हमें समाधि में लगा कर रखनी चाहिए, समय लगा रखनी चाहिए। एंड रहस्य स्थिता, हमें नोएडा की मेट्रोपॉलिटन सिटी में योगा इंस्टीट्यूट नाम से एक एसी हॉल बनाकर वहां बैठकर करने से योग नहीं होने वाली है। भगवान कह रहे यहाँ पर योग की अभ्यास कहाँ करनी चाहिए? सिक्लूडेड प्लेस में, एकांत स्थान में, जंगल जैसे एकांत स्थान में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, एकांत स्थान में जाकर करने के लिए कहा जा रहा है। एंड वो भी
ठीक है मैं जा रहा हूँ। कैसे जाएंगे? सारा बस भर के जाएंगे सभी लोग, ये भी मना किया जाए। एकाकी अकेला जाना है। अकेले जाने, पत्नी बच्चों को ले जाएंगे तो वहां पर भी संसार बस जाएगी। वहां पर भी संसार बस जाएगी। वहां पर एकाकी अकेला जाना होता है और एकांत स्थान में जाना जाना होता है, जैसा कि एक जंगल है वैसा स्थान पर जाना होता है। इसलिए तो सतयुग में भी लोग अपने घर में बैठकर ध्यान नहीं करते थे। जिन्हें ध्यान करना होता था वो जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर एकांत स्थान में बैठकर अकेला वो ध्यान लगाते थे। एंड आज कैसे लोग ध्यान सिखा दे रहे हैं यहाँ पर। और कैसे संभव है? संभव ही नहीं, जो भगवान तो क्लियर बता रहे हैं, रहस्य स्थित एंड एकाकी एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एंड पोसेसिवनेस, एंड सारी इच्छाओं से एंड स्वामित्व की भावना से मुक्त होना है। अगर स्वामित्व की भावना से और इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ तो व्यक्ति जंगल में तो चले तो जाएगा, बट वहां जाकर सोचता रहेगा कि मेरा पत्नी आज क्या सब्जी में बनाई, मेरे बच्चों ने कुछ खाना खाया या नहीं, हमारा शॉप की ताला सही से लगा या नहीं, क्या मेरे घर की सिक्योरिटी ठीक ठाक हो रही या नहीं, बिजली का बिल पेमेंट हुआ या नहीं। तो यही सारे बातें वहां बैठ कर यही व्यक्ति सोचता रहेगा। अगर व्यक्ति निराशर और निर्ममा अपरिग्रहा नहीं बनेगा तो फिर नहीं होगा। तो वो सारी चीजों को छोड़कर जाना पड़ेगा, बिल्कुल विरक्त भाव के साथ। देन कहा जाता है एंड ऐसा एकांत स्थान में अकेला जाने के बाद अपना निराशित सारी इच्छाओं को छोड़ दिया और सारे पोसेसिवनेस को छोड़ दिया, देन फिर क्या करना होगा? जाकर एक स्वच्छ, बिकॉज जंगल में जाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जंगल वो सात्विक स्थान है। देखिए 3 प्रकार के स्थान होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तामसिक मतलब जैसा ब्रोथल या नहीं तो कोई व्हाट यू से जो बार, ये सारा तामसिक है, जहां पर दारू वगैरह पिया जाता है, नशा किया जाता है। एंड दूसरा राजसिक मतलब जैसा सिटी है, जैसा सिटी नोएडा जैसा सिटी, ये राजसिक है। जंगल जो है वो सात्विक है और मंदिर वो विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व है। इसलिए जब हमें ध्यान लगाने के लिए जब होता है, उसके लिए एक सात्विक स्थान की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोग सात्विक स्थान पर चले जाते हैं, जो कि जंगल है। एंड जंगल में जाने के बाद एक स्वच्छ स्थान ढूंढना होता है और वहां पर वो भी एक पवित्र स्थान, कोई पवित्र नदी के तट पे वगैरह चुना जाता है। एंड फिर एक ऐसा आसन चुनना पड़ेगा जो कि बहुत ऊंचा भी नहीं और बहुत निचला भी नहीं है। एंड फिर उसके ऊपर कुसा घास रखना पड़ेगा। एंड फिर उसके ऊपर आपको हिरण की शरीर, उस हिरण की चमड़ा से बना हुआ एक आसन रखना होगा। फिर उसके ऊपर एक सॉफ्ट सा कपड़ा रख के फिर उसके ऊपर बैठा जाता है। हिरण की शरीर इसलिए रखा जाता है क्योंकि फिर व्यक्ति जब ध्यान में मग्न हो जाता है, देन फिर कोई भी सांप बाप जो है इस हिरण की शरीर के ऊपर नहीं आ पाती है, क्योंकि ये केमिकल है उसके हिरण की शरीर के अंतर्गत, जिसकी वजह से कोई भी रेप्टाइल जो है वो उसके ऊपर चढ़ नहीं पाती है। इसलिए उस प्रकार से व्यक्ति बिल्कुल आराम से बेचैन होकर वो ध्यान लगा सकता है। नहीं तो फिर सोचता रहेगा कि कौन से बिच्छू ऊपर चढ़ रहे हैं, कौन सा चींटी ऊपर चढ़ रहे हैं, कौन सा सांप चढ़ जा रहे हैं, उस प्रकार से सोचता रहेगी। इसलिए फिर ये हिरण की शरीर है। फिर उसके बाद व्यक्ति को अपना मन को संलग्न करना पड़ेगा एंड अपना पीठ को सीधा करना पड़ेगा और मेडिटेटिंग ऑन माय फॉर्म मत चित्ता, मेरे रूप पे ध्यान करना होगा। भगवान के रूप पे ध्यान करना होता है, ना कि कोई शून्य पे। भगवान के रूप पे ध्यान करना होता है, तब जाकर ये अष्टांग योग कहलाई जाएगी। नहीं तो उल्टा सीधा तरीके से आप जीवन भर करते रहो, एक जीवन नहीं अनेकों जीवन भर आप करते रहो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोग अपने इंद्रियों को और मजबूत करने के लिए आज के समय पे योग कर रहे हैं। सिंपली अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए उनको बहुत स्ट्रांग इंद्रिया चाहिए, और स्ट्रांग इंद्रिया चाहिए तो फिर योग के अभ्यास करें। देखिए योग के अभ्यास इंद्रियों को और स्ट्रांग
युक्ति से हटाकर भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। इस प्रकार से नहीं, तो वही एक मतलब दूसरा डायरेक्शन में ही ले जा रहे लोग। तो इसलिए बहुत गलत तरीका है इस प्रकार से। एंड इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को अपना आहार तान पान किस प्रकार से रखनी चाहिए बताया जा रहा है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस स्वप्नसु युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति तुक्तः। बताए जा रहे हैं हमें ये तीनों चीजें रेगुलेटेड होनी चाहिए। बहुत कम भी नहीं खाना है और बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, और बहुत कम भी नहीं सोना है और बहुत ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। और हमारा बाकी सारा आदतें भी बहुत रेगुलेटेड होनी चाहिए। रेगुलेटेड का मतलब है समय पर खाना चाहिए और सीमित खाना खाना चाहिए, और समय पर सोना चाहिए और समय पर उठना चाहिए। तो इस प्रकार से समय पर सारा चीजें होनी चाहिए, तो इसको रेगुलेशन कहा जाता है। एंड उसी प्रकार से हमारा खाना वो भी नियंत्रित होनी चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पराठा बन गया, आलू का पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है और 10 उड़ा दिया। और आज प्रभु जी आज तो सूखा रोटी है, घी भी नहीं लगाया, तो फिर हम खाएंगे नहीं आज, तो आज खाए नहीं आज। तो ये व्यक्ति केवल अपना जिह्वा की तुष्टि के लिए खा रहे हैं, कि जब उनकी मन पसंद की पराठा बन गई देन फिर पूरा 10 के 10 खा लिया, और जब मन पसंद की नहीं बनी देन करेला की सब्जी बनी तो खाए देखा तक भी नहीं उन्होंने। तो वैसा नहीं, नियंत्रित रूप से खाना पड़ेगा और नियंत्रित रूप से सोना भी बहुत ज्यादा भी नहीं, नियंत्रित रूप से सोना पड़ेगा। इसका मतलब 6 घंटे का नींद पर्याप्त है एक व्यक्ति को अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 6 घंटा पर्याप्त है, और समय पर सोनी चाहिए, समय पर उठनी चाहिए। 6 घंटे का नींद बेस्ट है। रात को 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। बेस्ट है 9 बजे को सो सके तो 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। इससे व्यक्ति का शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तो इंग्लिश में भी है। तो इस प्रकार से स्लीप के विषय में एंड रिक्रिएशन के विषय में भी हम अपना रिक्रिएशन मूवी देखने में, मोबाइल में खेलने में, इन सारे चीजों से हमें रिक्रिएशन नहीं लेने का। हम भगवान के विषय में सुनिए, पढ़िए, भगवान के नाम जप करिए। इससे बड़ा कौन सा एंटरटेनमेंट आपको कहीं और मिल जाएगी। एंड फिर उसके आगे एंड उस प्रकार से जब व्यक्ति जब इन सारे चीजों का पालन करेगा देन व्यक्ति धीमे धीमे बिल्कुल समाधि स्थिति तक पहुंच जाएगा। एंड वैसा समाधि स्थिति में उनकी चेतना किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पर यन्लद्वाचा परम लाभम मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनपि न विचालयेत्। यहाँ पर बताए गए हैं गुरुनापि विचाल्यते। बड़े से बड़े डिस्टर्बिंग सिचुएशंस में भी व्यक्ति विचलित नहीं होगा। अगर इस प्रकार से जो व्यक्ति योग की अभ्यास करेगा, बड़े से बड़े विचलित करने वाला परिस्थिति आएगा भी, तब भी वो विचलित नहीं होगा। वो अपना ध्यान में बिल्कुल मग्न रहेगा। जैसा उदाहरण के लिए जब पार्वती मैया जब सती अपना शरीर छोड़ दिया वो दक्ष यज्ञ में, उसके उपरांत सती की विरह में शिव जी जो है वो ध्यान मग्न हो गए थे। तब शिव जी को प्रेरित करने के लिए मन्मथ को इंद्र ने लगा दिया, मदन को इंद्र ने लगा दिया शिव जी की ध्यान को भंग करने के लिए। एंड फिर मदन ने क्या किया, अनेक हजारों की संख्या में अप्सराओं को वहां पर सृष्टि कर दिया। एंड फिर सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एंड सुगंधित हवा वहां पर बह रहा था। उस प्रकार से शिव जी के ध्यान को भंग करने के लिए हर प्रकार के प्रयास किया गया था। बट यहाँ पर जैसे कहा गया गुरुनापि विचाल्यते, जो व्यक्ति उस स्तर पे बिल्कुल परफेक्शनल स्टेज पे है, उनको क्या ये सारा चीजें भंग कर सके। ये सारी चीजें होते हुए भी शिव जी का ध्यान भंग नहीं हुआ।
एंड वही विश्वामित्र जब ध्यान लगा रहे थे, देन उर्वशी आई, मेनका, शायद मेनका आई, देन फिर वहां पर थोड़ा नृत्य की, देन फिर उसी से ही उनका सारा ध्यान भंग हो गया। बट शिव जी का ध्यान तो भंग नहीं हुआ, क्योंकि वो गुरु ना पे विचाल्य थे। तो उस प्रकार से एंड तो योग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है, अपने मन को ध्यान में लगा पाना। तो इसलिए इस श्लोका के अंतर्गत भगवान ध्यान के विषय में चर्चा करते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येवावशं नयेत्। भगवान कह रहे हैं जहां जहां पर यतो निश्चलति, जहां जहां पर भी मन भाग जाती है, क्योंकि मन तो चंचल है, वो मन तो भाग जाएगी। मन भाग गई, देन फिर क्या करना है, मनस चंचलम अस्थिरम, क्योंकि मन अपने स्वभाव से ही चंचल है, वो स्थिर नहीं है। देन फिर क्या करना है, ततस्ततो नियम्यैतद्, वहां से हम अपना मन को वापस लानी चाहिए। आत्मनि एव वशम नयेत्, एंड पुनः उसे उस प्रकार से वहां से वापस लाकर हमें नियंत्रण में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसी को हम बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी आप ध्यान लगाएंगे, तुरंत आपकी मन भाग जाएगी, तुरंत आपकी मन भाग जाएगी। एंड फिर जहां पर भी भागेगी, वहां से मन उठाओ और ले आओ और फिर पकड़ कर रखो। एंड फिर जितना देर तक पकड़ कर रख पाओगे, तब तक आप रहेगी। एंड जैसा आप उसे खुला छोड़ दिया, तुरंत भाग गया। दोबारा ले आओ और पकड़ो, और फिर जितना देर तक पकड़े रहेंगे, तब तक रहेगी, जैसा छोड़ दे भाग गए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जितना देर तक उनको उनकी उंगली पकड़कर आप पकड़कर रखते हो, तब तक आपके साथ रहेंगे। जैसा आपकी उंगली थोड़ा सा लूज कर दिया, तुरंत भाग जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे। देन फिर ढूंढते रहो कहाँ भाग गए, देन फिर पकड़ कर लाओ, और फिर उनके हाथ पकड़ कर रखो, और जितना देर तक आप पकड़ कर रखोगे, तब तक वो रहे भाग गए। उसी प्रकार से ये अभ्यास करते रहना पड़ेगा। माताओं को खूब अभ्यास हो जाती है बच्चों को संभालते वक्त। बच्चे भागते रहते हैं, उनको पीछे पड़ो और लेकर आओ, फिर दोबारा भाग गए, फिर ले आओ। यही कार्य हमें मन के साथ भी करना पड़ता है। मन भी बार बार भागता है, फिर उन्हें वापस ले आते रहो। तो इस प्रकार से करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, देन वो मन जो है धीमे 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 ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ रुकने का आदत होने लग जाएगी। देन फिर लगते लगते देन फिर मन जो है बिल्कुल संलग्न होने की संभावना हो सकती है। बट इस प्रकार से करने में बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। देन इसका फिर उपाय क्या है, देन जब भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे तब बताएंगे अगला अध्याय। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बिल्कुल इस प्रकार से जो मन को नियंत्रित करते करते जो बिल्कुल परफेक्शन को प्राप्त करा, तो वैसा व्यक्ति की दृष्टि क्या रहता है दुनिया के प्रति, यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो व्यक्ति मेरे को हर जगह देख पाता है, मतलब हर शरीर के अंतर्गत भगवान की उपस्थिति, परमात्मा के रूप में हर शरीर के अंतर्गत भगवान रहते हैं करके वो पहचान पाता है। अच्छा, कुत्ते के शरीर में भी भगवान है, बिल्ली के शरीर में भगवान है, मेरे बेटे के शरीर में भगवान है, मेरे पति के शरीर में भगवान है, मेरे शरीर में भगवान है। तो इस प्रकार से व्यक्ति समझ पाता है। सर्वम च मयि पश्यति एंड सीज एवरीथिंग इन मैन, वैसा सब कुछ भगवान का ही शरीर के अंतर्गत है। इसलिए भगवान को धाम उदरा कहा जाता है, दामोदर कहा जाता है। जिनकी शरीर उदर के अंतर्गत, जिनकी पेट के अंतर्गत धाम है, धाम मतलब पूरा भौतिक सृष्टि को धाम कहा जाता है, एंड वो धाम भगवान की उदर के अंतर्गत है, इसलिए दामोदर कहा जाता है। तभी तो यशोदा मैया ने जब भगवान की मुंह खोलकर देखा, तब यशोदा मैया को क्या दिखाई पड़ी, सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगी, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। क्यों दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भगवान की उदर के अंतर्गत धाम है।
गलत नहीं देख रही, सही देख रही हैं, क्योंकि भगवान के पेट के अंदर धाम है इसलिए देख पा रही है। है ना। तो इस प्रकार से इस श्लोका के अंतर्गत बताए जा रहे हैं। एंड फाइनली भगवान पुनः मन को नियंत्रित करने के विषय में लास्ट 2 श्लोकास बोलते हैं। ये सारे पद्धति भगवान ने सुना दिया, अष्टांग योग के विषय में सारे डिटेल सुना दिया कि अर्जुन अपना ओपिनियन बता रहे हैं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिपतु सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे भगवान आपने खूब सुना है तो सही अष्टांग योग के विषय में, बट मेरे ओपिनियन में तो सुनिए, क्या ओपिनियन आपकी। भगवान अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, मन तो बहुत चंचल है, प्रमाति बलवत दृढ़म, बहुत ही बलवान है। हालांकि अगर आप मेरे को कहे मैं सारा हवा को मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि के अंतर्गत सबसे बलवान के रूप में हवा को माना जाता है। बिकॉज बड़े बड़े बिल्डिंग को भी, पेड़ों को भी उड़ाकर ले जा सकती है हवा जब बहुत जोर से बहने लगती है। इसलिए सबसे शक्तिमान वाले चीज अगर इस दुनिया के अंदर कोई चीज है वो तो हवा है, वो हवा है। एंड इसलिए अर्जुन कह रहे कि ऐसा बलवान हवा को भी मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। बट अर्जुन भगवान मैं अपने मन को तो नियंत्रण नहीं कर पाऊँ, ये तो संभव है नहीं, मैं तो हो ही नहीं पाई। तो इसलिए अर्जुन खुद ही मान लिया कि मेरे से ये ध्यान योग तो हो ही नहीं पाएगी, संभव है नहीं मेरे। अर्जुन मान लिया। आप सोचो अर्जुन जैसा व्यक्ति द्वापर युग के अंतर्गत 5000 साल पहले, जब कलयुग शुरुआत ही नहीं हुआ था, जब सारा परिस्थितियां अनुकूल था, अगर वैसा परिस्थितियों में अर्जुन जैसा समर्थ व्यक्ति खुद कह दे रहे कि मेरे से ध्यान योग की अभ्यास नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा मन संलग्न नहीं हो पाएगी, वो मन बहुत चंचल है, हो नहीं पाए करके अर्जुन जैसा व्यक्ति को जब खुद हार मान रहे हैं, तो हम कौन सा खेती का मूल्य है, हमारी मन कैसे लग्न हो जाएगी। इसलिए भगवान कलयुग के लिए तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया ये ध्यान योग, कलयुग के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया ध्यान योग, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी भगवान कहते देखिए अर्जुन, मैं समझता हूँ आपकी बात, असम से महाबाहो सही है, तो तुम जो कह रहे बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। असम से मतलब कोई डाउट नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, एंड ये मन को नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। दुर्निग्रहम बहुत मुश्किल है, बट फिर भी अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, बट वो चीजें आप करेंगे तो मन नियंत्रण में ला सकते हो। क्या है अभ्यास? अभ्यास क्या करना है, जो पहले भगवान ने कहा जहां जहां पर मन भाग जाएगी वहां से अब मन को ले आओ, इसका अभ्यास करते रहो। और वैराग्य, वैराग्य मतलब अपने आप को सारे भौतिक चीजों से आप दूर रहो, क्योंकि भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति जो है वही हमारा मन को इधर उधर खींच कर ले जाती है। इसलिए आप उन सारे चीजों को काट डालो और वैसे वैराग्य लो और फिर अभ्यास करो, देन फिर आपकी मन संतुलित हो सकता है। तो इस प्रकार से इसलिए एक स्टूडेंट को या किसी को भी अपना ध्यान को भगवान मतलब अपना पढ़ाई पे किसी भी चीज पे लगाना है, तो फिर उनको अपना ध्यान भटकाने वाले जो भी आसक्ति है उन सारा आसक्तियों को काटना चाहिए। काट कर बार बार अपना ध्यान को अध्ययन करने में लगाने का प्रयास करते हुए करेगा तो देन फिर धीमे धीमे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर काटे बिना व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो नहीं लगने वाला। बाकी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। बाकी फ्रेंड सर्कल तो हमें लगाएगी, इधर कर ये करो वो करो, इधर वो करो वो ये करो करके, बट उन सारे चीजों को से अपने आप को काटना पड़ेगा, तब जाकर आप ध्यान लगा पाओगे, नहीं तो घूमते रहेंगे। देन फिर फाइनली अर्जुन पूछते हैं भगवान ठीक है सारे बातें तो, बट मुझे ये बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति योग की अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं बट बेचारे वो फेल हो गया, योग के अभ्यास करते करते फेल हो गया, आप जैसा कहा वैराग्य ले लेना चाहिए करके,
अगर अपने आप को सारा वैराग्य लेकर सारा भौतिक चीजों से काट दिया एंड दूसरी और उन्होंने योग के अभ्यास करके योग भी बीच में फेल हो गया, देन फिर वो ना भौतिक दुनिया का रहा ना आध्यात्मिक दुनिया में का रहा, देन फिर वो उनकी हालत यही हो गया ना कि न घर का न घाट का बीच में रह गया, न घर का बना न घाट का बना न बीच में रह गया, तो फिर उनकी हाल क्या है। तो उनके विषय में भगवान कहते हैं अर्जुन अब सुनो, दो प्रकार की गतियां उन्हें प्राप्त हो सकता है। पहला केस, अगर किसी ने बहुत लंबा समय तक योग के अभ्यास नहीं करा, बहुत थोड़े समय के लिए उन्होंने योग के अभ्यास किया एंड फिर थोड़े समय के लिए योग के अभ्यास करने के बाद वो बिल्कुल फेल हो गया, उनका योग पूर्ण नहीं हुआ, फेल हो गया, वैसा व्यक्ति को क्या मिलेगा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान लोकान उचित्वा शाश्वते समासुचि नाम श्रीमताम के योग भ्रष्टो भी जाए थे। योग भ्रष्ट, जिनकी योग बीच में न भ्रष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो व्यक्ति सुचि नाम ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेगा या धनवान लोगों के परिवार में जन्म लेगा, धनी परिवार में या ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेगा। अगर कोई योग की अभ्यास थोड़ी देर तक करके उनकी खत्म हो, बीच में भ्रष्ट हो गया, तो अगर कोई व्यक्ति योग की अभ्यास बहुत लंबा समय तक करा, देन उसके बाद उनकी योग कट गया, देन वैसा व्यक्ति को भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगी, वैसा व्यक्ति को भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगी। इसलिए जो भी बच्चे भक्तों के परिवार में जन्म लेते हैं वो पहले ही काफी लंबा समय तक योग के अभ्यास कर चुके हैं, फिर उसके बाद वो भक्तों के परिवार में उनको जन्म मिली। अन्यथा बचपन से ही, हमें तो 25, 30, 40 साल के बाद भगवान के नाम की महिमा के विषय में पता चल रहे हैं, उनको तो बचपन से ही भगवान के नाम सुनते सुनते बड़े हो रहे हैं, तो उनकी क्या भाग्य है। तो ऐसा भाग्य कोई साधारण रूप से नहीं मिलेगी। इस प्रकार से उन लोगों ने काफी पहले अभ्यास किया है योग की, तभी उनको इस प्रकार की मिला। तो इस प्रकार की बात कहते हुए भगवान ये 6वां अध्याय समाप्त करते हैं। तो अभी हम 7वां अध्याय में जाएंगे। हमारी आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहे हैं, कितना दिमाग में घुस रहे हैं और कितना बाहर जा रहे हैं पता नहीं है। और वैसे तो कई लोगों को मुंह भी हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो पता ही नहीं चलता समझ में आ रहे नहीं आ रहे। कम से कम जो वीडियो ऑन है तब तो पता चलता है चाहे कोई है सामने। अभी ये सारे बताने के उपरांत लास्ट श्लोका में भगवान ये महत्वपूर्ण बात कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्ता तमो मतः। भगवान कहते हैं देखिए अर्जुन, एक कर्मी से बेहतर है ज्ञानी, ज्ञानी से बेहतर है योगी, एंड वैसा योग करने वालों में सबसे बेहतर कौन है बता रहे, योगिनाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, मत गतेनांतर आत्मनः, मत गतेनांतर आत्मनः, वन हुज माइंड इज dwelling इन मी, जिनकी मन मेरे ऊपर बिल्कुल पूर्ण रूप से संलग्न है। एंड वैसा क्या करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो बिल्कुल श्रद्धा के साथ मेरी भजन में जो लगता है, वो व्यक्ति सबसे बेहतर तरीके की, सबसे बेस्ट ऑफ द योगीज है, इज द बेस्ट ऑफ द योगीज। भजन कौन करेगा, भक्ति तो करेगा। भजन, भगवान के भजन कौन करता है, भक्त करता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सारा योगियों में सबसे बेस्ट योगी तो भक्त है, जो मेरी भजन करता है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, जो भगवान के जो भजन करता है, ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट योगीज। बिकॉज योगियों को तो हजारों लाखों करोड़ों साल तक अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करने के बाद तब जाकर उनकी मन थोड़ा बहुत भगवान पे लगने लगता है। ये ब्रह्म संहिता में कहते हैं, पंतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रतापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोयपि यस्य यत् प्रपतसैन्या विचिन्त्यते गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोका के अंतर्गत ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आफ्टर ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ माइंड, मन की गति से अगर कोई योगी हजारों लाखों करोड़ों साल तक भी जब व्यक्ति प्रयास भागता रहता है अपने मन के वेग से, तब भी
वो भगवान की चरण कमलों की नाखून तक भी पहुंच नहीं पाता। सो यपि अस्ति यत प्रपदसीम्नि, he will not be able to even realize the tip of the Lord's lotus feet. ये एक योगी की प्रयास है, जब करोड़ों साल तक इस प्रकार से तपस्या करेगा तब जाकर। बट वही आप देखिए व्रज के अंतर्गत, वृंदावन के अंतर्गत गोपियों की क्या स्थिति है। गोपियों की क्या स्थिति है, जब उद्धव जी आते हैं गोपियों को समझाने के लिए, आप इतना रो मत करके, भगवान मथुरा जाने के बाद उद्धव जी को भेजते हैं, यू गो एंड पैसिफाई देम, कर उन्हें पैसिफाई करो। देन उद्धव जी आकर गोपियों की भक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इनको मैं क्या समझाऊं करके, क्योंकि गोपियां कहती है इस कृष्ण को अपने मन से निकालने के लिए हम न जाने पता नहीं कितना प्रयास हम कर रहे हैं, बट भगवान हमारे मन से निकलते ही नहीं, निकलते, हम भूल ही नहीं पा रहे भगवान को करके। एंड दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट कृष्णा एंड दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट, एंड दीज पीपल, दीज योगीज आर ट्राइंग टू रिमेंबर कृष्णा फॉर जस्ट 1 सेकेंड, वो भी नहीं हो पा रहे। तो ये होता है जब व्यक्ति भक्ति के साथ जब सेवा करता है, देन ये भक्ति का महिमा यहाँ पर भगवान बता रहे। इसलिए आगे 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक लगातार 6 अध्याय में केवल और केवल भगवान भक्ति के विषय में, क्योंकि यहाँ पर एक भक्ति का फाउंडेशन भगवान यहाँ पर दे दिया। योगी नाम अपि सर्वेशम, सारे योगियों के अंतर्गत सबसे श्रेष्ठ योगी है वो कौन है? भक्ति योगी। तो इसलिए अगले 6 अध्याय में 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक भक्ति योग के विषय में चर्चा होगी। सबसे पहला श्लोक है ये भक्ति योग, व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स भक्ति योग फ्रॉम अदर योगास। ये पहला श्लोक में ही भगवान क्लियरली बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मया आसक्ता मनः पाता योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते हैं क्या डिफरेंस है बाकी योग पद्धतियों में इसमें, और इस पद्धति में ध्यान कैसे लग पाएगी। यहाँ पर भी तो मन का ही तो इन्वॉल्वमेंट है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि मैं आसक्ता मनः, भगवान की प्रति आसक्ति भरा हुआ मन है। मन में भगवान के प्रति आसक्ति है, और मदाश्रय, ये 2 क्वालिफिकेशंस है जो कि भक्ति को बाकी अन्य योग पद्धतियों में डिफरेंशिएट करते हैं। ये कोई केवल मन के स्तर पर व्यक्ति भगवान पे ध्यान लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बट उनकी इमोशंस भी जुड़ा हुआ है इसके अंतर्गत, इज इमोशनली अटैच्ड टू द लॉर्ड। जिस प्रकार से आपके बच्चों के साथ आपके इमोशंस जुड़ा हुआ होता है, आपके बच्चे हॉस्टल जाने के बाद भी बच्चों की ध्यान आपके मन में बार बार आता है। जब भी कोई वस्तु आप अपना घर पे देखते हो, तुरंत आपके बच्चों के विषय में ध्यान आता है कि अच्छा मेरा बेटा इसके साथ ऐसा ऐसा खेलते, अभी पता नहीं अभी मेरा बेटा क्या कर रहे हो। व्हाट हैपेंड, इमीडिएटली वो वस्तु को देखते ही आपके मन कहाँ गई, आपके बच्चे पे चलेगी। तो ये नेचुरल विधि है इस प्रकार से बच्चों पे चले जाने, बिकॉज यू आर अटैच्ड टू दैट चाइल्ड, यू हैव योर इमोशंस आर अटैच्ड टू हिम। उसी प्रकार से भक्ति के अंतर्गत जब व्यक्ति के इमोशंस भी भगवान के साथ अटैच हो जाती है, उनकी भावनाएं भगवान के साथ अटैच हो जाती है, देन भगवान की स्मरण आना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज ही सीज एवरी, जिस प्रकार से आप अपने घर के अंतर्गत जो भी खिलौना का देखने पे आपके बच्चों को याद आ रही है, तो उसी प्रकार से बिकॉज दैट आइटम, वो खिलौना जो है वो आपके बच्चे के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आपको वो खिलौना आपके बच्चों की स्मरण दिला रही है। उसी प्रकार से जब आप इस सृष्टि के अंतर्गत सारे ही चीजों को जब भगवान के संबंधित चीजों के रूप में देखेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्चुअली कनेक्टेड टू कृष्णा, भगवान के साथ हर चीज की कनेक्शन है। जब इस प्रकार से जब आप इस दृष्टि से आप देख पाओगे, देन हर चीज आपके ध्यान को भंग करने के बजाय हर चीज आपको भगवान की स्मृति दिलाएगी, हर चीज भगवान की स्मृति दिलाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा, हर चीज भगवान कृष्ण के साथ संबंध है इसकी। तो उस प्रकार से हम कोई भी चीज इस दुनिया के अंतर्गत आपके ध्यान को भंग नहीं करेगी, बल्कि आपके ध्यान को संलग्न करने में मदद करेगी। उस प्रकार से व्यक्ति को बहुत नेचुरली अपने मन जो है भगवान के ऊपर संलग्न हो जाएगी। जिस प्रकार से यहाँ पर गोपियों का, यशोदा मैया का भगवान के ऊपर मन लग जाता है। कहा
यशोदा मैया भगवान जाकर 100 साल के उपरांत भी गोपियों का और यशोदा मैया की मन तो हटे ही नहीं भगवान से, बिकॉज इट वॉज द नेचुरल रिलेशन विद द लॉर्ड। भगवान के साथ एक स्वाभाविक संबंध था, इसलिए भक्ति योगा इट इज वेरी वेरी नेचुरल फॉर आवर हार्ट। ये बहुत स्वाभाविक नेचुरल विधि है, बाकी तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेसेस है। तो इसलिए ये भक्ति योगा दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग। दैट इज वाई यहाँ पर भगवान भी पिछले श्लोक में क्या कहा, सबसे बेहतर तो ये भजन इमाम श्रद्धावान, श्रद्धा के साथ जो भजन करता है, भक्ति करता है, वो असलियत में योगी है। तो इस प्रकार से भक्ति योग के विषय में भगवान इस अध्याय के अंतर्गत बता रहे हैं। एंड इस प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति करता है देन उसकी क्या फल है, भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। वो कंप्लीटली भगवान के विषय में जान पाता है। He'll be able to understand the Lord in totality. भगवान को संपूर्ण रूप से समझ पाएगा। वही बाकी सभी लोग शास्त्रों को रट्टा मारने में जीवन बीत जाएगी, बट भगवान समझ नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान केवल पुस्तकों में नहीं मिलने वाली। भगवान पुस्तकों में नहीं मिलने वाले हैं। जब आप भगवान की प्रेम से सेवा करोगे देन भगवान अपने आप अपने विषय में हमें रिवील करेंगे, साक्षात्कार देंगे। भगवान हम अपनी प्रयास से भगवान को समझ नहीं पाएंगे, बट जिस दिन भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान अपने आप को आपको he wants, if he wants to reveal himself to you then he will be revealed. आप भगवान को खींच कर नहीं ला सकते, बट भगवान चाहते तो आपके सामने आ सकते। तो वो डिफरेंस है भक्ति में और अन्य पद्धतियों में। एंड उसी प्रकार से फिर आगे भगवान कहते ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नैह भूयोन्यास ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अल्टीमेट स्टेटमेंट है, भगवान कह रहे हैं यज्ञात्वा नेह भूयोन्यास ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, मैं अभी इस 6 अध्याय में अभी भक्तियों के विषय में जो भी ज्ञान देने जा रहा हूँ, दिस इज कंप्लीट नॉलेज, दिस इज कंप्लीट नॉलेज। भगवान इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं, ये जो बात मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये जानने के बाद ज्ञातव्यम अवशिष्य, इस दुनिया के अंतर्गत और कुछ चीजें नहीं रहेगा जानने के लिए। देयर इज नथिंग लेफ्ट आउट इन दिस वर्ल्ड फॉर यू टू नो। इस प्रकार से कौन सा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर इस प्रकार से कह सकता, बताइए। हैव एवर, चाहे आप आईआईटी में जाओ, एमआईटी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, चाहे आप पोस्ट डॉक 10 बार किया हुआ व्यक्ति से भी मिलो, अगर उनसे पूछो कि क्या वो अपने बच्चों के ऐसा कह सकते मैं अभी जो ज्ञान दे रहा हूँ ये कंप्लीट है, उसके अलावा कुछ और मैथमेटिक्स के अंतर्गत जानने की जरूरत नहीं है? कैन एनी ऑफ द प्रोफेसर कॉन्फिडेंटली से दिस? नेवर एवर, बिकॉज वो ज्ञान कंप्लीट नहीं है। बट यहाँ पर भगवान कॉन्फिडेंटली बता रहे कि ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, ये ज्ञान जानने के बाद आपको कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वॉट एवर आई एम गिविंग दिस इज कंप्लीट नॉलेज। तो ये बहुत बड़ा फायदा है भक्ति में, बिकॉज ये भक्ति करने से ये ज्ञान हमें प्राप्त। एंड फिर भगवान कहते मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये कश्चिन् माम यतताम अभिसिद्धानाम कश्चिन् माम वित्ति तत्त्वतः। एंड इस प्रकार की जो व्यक्ति भक्ति करके भगवान को जो जान पाता है, हाउ रेयर ही इज, कितना विरला ऐसा लोग हमें इस दुनिया के अंतर्गत मिलते हैं। भगवान बता रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में बहुत विरला ही कोई एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करने का इच्छा उनके अंदर आती है, सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा उनके अंतर्गत आती है। बाकी सभी लोग तो इस दुनिया में, इस दुनिया की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की प्रवाह में ही बह जा रहे हैं, simply in the name of making money, simply in the name of making the properties and fame and name and achieving whole sort of nonsense things. बस इसी में ही इन्हीं चीजों में उनके जीवन बीत जा रहे हैं। उनमें से कई हजारों लाखों लोगों में से कोई विरला एक व्यक्ति को ही इस प्रकार की आलोचना आती है कि मुझे अपना जीवन को आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना चाहिए, सिद्ध करनी। एंड वैसा विचार आने वाले लोगों में से सिद्धानाम, प्रयास, ऐसा विचार आने के बाद प्रयास करने वालों में से कश्चिन् माम वित्ति तत्त्वतः, बहुत विरला ही एक व्यक्ति को सही पद मिलेगी। क्योंकि
इस कलयुग के अंतर्गत, वैसे शास्त्र में क्लियरली बताई गई ये भी बात की, कलयुग के अंतर्गत बहुत बहुत विरला ही एक प्रामाणिक पद्धति व्यक्ति को मिलेगी। बाकी सभी लोग तो इधर उधर की मेडिटेशन में, इधर में उधर में ही फंस जाएंगे, वही फंस जाएंगे। प्रामाणिक पद्धति तो बहुत बहुत विरला ही किसी को मिलेगी, एंड जिन्हें मिलेगी एंड उसमें मिलने के बाद भी वो व्यक्ति अगर प्रयास करेगा उस पद्धति को सही प्रकार से करने के लिए, जिस प्रकार से अभी आपको मिल रहे हैं, ये मिलने के बाद अगर आप सही प्रकार से प्रयास करें भक्ति योग के अंतर्गत, देन फिर आप कश्चिन मां वित्ति तत्व, तब जाकर आप भगवान को समझ पाएंगे। एंड जैसे भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वतः, जो व्यक्ति इस प्रकार से तत्वतः भगवान को समझ पाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, वैसा व्यक्ति को दोबारा जन्म लेने का ही जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? वो तो भगवत चले जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत बहुत विरला ही ऐसा लोग होते हैं। इसलिए यू आर ऑल रियली रियली वेरी फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यवान है, क्योंकि आपको इस प्रकार की ज्ञान प्रामाणिक तौर पर एक प्रामाणिक संप्रदाय के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो इसलिए आप सभी इस ज्ञान के फायदे उठाइए और भक्ति योग के अभ्यास करिए। यू कैन रियली परफेक्ट योर लाइफ, really perfect your lives, because this is the only means of happiness, this is the only means of satisfaction, this only means। फिर भगवान आगे जाकर ये तत्वतः जो भगवान ने कहा व्यक्ति तत्वतः, मेरे विषय में तत्वतः जो व्यक्ति जानता है करके, वो तत्वतः शब्द को और विस्तार करके भगवान नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे, जो कि 14 से 12वां श्लोका के अंतर्गत ये सेक्शन है, 4th to 12th सेक्शन। इसके अंतर्गत जब कहा जाता है भगवान के विषय में जानना है, टू नो अबाउट कृष्णा, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू नो अबाउट कृष्णा, कृष्ण के विषय में जानने का मतलब क्या होता है? क्या कृष्ण की माता पिता यशोदा मैया नंद महाराज है, देवकी वसुदेव है, या कृष्ण जो है मथुरा में जन्म लिए थे, गोकुल में बड़े हुए थे, फिर उसके बाद यहाँ आए, द्वारका में गए थे, तो ये किए वो किए, इतने असुरों को मारे थे, ये ज्ञान है? नहीं, कृष्ण को जानने का मतलब ये नॉलेज नहीं है। कृष्ण को जानने का मतलब है टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, ट्रूथ इन द सेंस कि नॉलेज ऑफ हिज एनर्जीज, उनकी शक्तियां कैसे काम करती है वो समझना होगा। इसको ऐश्वर्य ज्ञान कहा जाता है। टू अंडरस्टैंड द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, ऐश्वर्य ज्ञान कहा जाता है। एंड ये सारे ज्ञान तो, ये तो माधुर्य ज्ञान है, माधुर्य ज्ञान ये बाद में आएगी, पहले हमें ऐश्वर्य ज्ञान लेना होगा। ऐश्वर्य ज्ञान नहीं जाने बिना माधुर्य ज्ञान को लेंगे भी तो कोई फायदा नहीं लगता, कोई फायदा नहीं लगता है, बिकॉज ऐश्वर्य ज्ञान जानने पे आपको भगवान कितना महान है पता चलेगा, भगवान कितना महान है, कितना शक्तिमान है, हाउ ग्रेट गॉड इज, ये पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर उसके विषय में वर्णन है। यहाँ पर कहा जाता है भगवान की वैसे 2 प्रकार की शक्तियां है, एक तो पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। भगवान की 2 शक्ति, एक तो पराशक्ति, दूसरा अपराशक्ति। अपराशक्ति मतलब मटेरियल एनर्जी है, अब यह सेपरेट एनर्जी कहता है। ये अपराशक्ति के अंतर्गत 8 चीजें होती है। 8 चीजें क्या क्या है इस आप लोग जानते ही है, जैसा कि पंच महाभूत कहते हैं ना, भूमि, जल, वायु, आकाश, ये जो 5 चीजें हैं ना, ये 5 चीजों को पंच महाभूत कहते हैं। ये 5 चीजें हैं 8 में, एंड 3 चीजें क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें और ये पंच महाभूत मिलकर ये 8 एलिमेंट्स कहा जाता है। एंड दीज 8 एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट द एंटायर मटेरियल क्रिएशन। ये पूरा भौतिक सृष्टि केवल इन्हीं 8 चीजों से बनी है, इन्हीं 8 चीजों से बनी है। तो इस प्रकार से इन्हें बिना प्रकृति दृष्टता कहा जाता है। दीज आर सेपरेटेड एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो ये अपराशक्ति कहा जाता है, भगवान की अपराशक्ति है। एंड भगवान की पराशक्ति क्या है? भगवान के पराशक्ति के अंतर्गत आत्मा आती है, जीव, जीव आता है पराशक्ति के अंतर्गत। एंड ये पराशक्ति और अपराशक्ति में डिफरेंस क्या है? अपराशक्ति चेतन नहीं है, जड़ है। पराशक्ति चेतन है, इट हैज कॉन्शियसनेस। ये पराशक्ति जब तक अपराशक्ति के साथ, मतलब अपराशक्ति के साथ जब तक पराशक्ति की कांटेक्ट नहीं होगी, तब तक अपराशक्ति जड़ चीजें जो है वो क्या कर सकती है? जड़ चीजें तो जड़ निश्चित रह जाएगी। अगर पराशक्ति मतलब जीव आकर कुछ करेगा तो अपराशक्ति के तब जाकर कुछ हिलेगी डुलेगी, कुछ करेगी।
नहीं तो वो वैसे ही बैठा रहेगी, उनको कोई चेतना नहीं है, वो अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। पराशक्ति आकर मतलब जीव आकर कुछ करेगा तो सब कुछ हिलेगा और डुलेगा। तो उस प्रकार से ये डिफरेंस है। तो इसकी वर्किंग के विषय में आगे जाकर और कई बातें आएंगी। एंड ये भगवान कहते हैं ये परा अपरा शक्ति दोनों का ही कौन कारण है, हु इज द क्रिएटर ऑफ बोथ दीज एनर्जीज, मतलब भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि दोनों का मूल कारण कौन है। भगवान कहते हैं कृष्णा, मैं स्वयं हूँ। भगवान खुद है क्रिएटर दोनों का, एंड ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर एंड ही इज द डिस्ट्रॉयर। भगवान खुद ही क्रिएट करते, भगवान खुद ही सृष्टि करते हैं, भगवान खुद ही पालन करते हैं, भगवान खुद ही संहारण भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये बात समझना ही कहा जाता है कि टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा इज द क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग कृष्णा। उसी प्रकार से कृष्ण आध्यात्मिक सृष्टि का तो नाश नहीं होता, केवल भौतिक सृष्टि का ही नाश होता। एंड इसलिए भगवान 7वां श्लोका में बिल्कुल जबरदस्त श्लोका कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यात् कंचित् दस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं भूतं सूक्ते मणिगणा इव। भगवान कहते हैं देखिए, मत्तः परतरम नान्यात्, मेरे से बढ़कर कोई और तत्व है नहीं। देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। भगवान क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं। देन आप कैसे बाकी और अन्यों को भगवान के साथ इक्वेट कर सकते। भगवान के एक और नाम है असमोद्भव, असमः उद्भव, जिनके समान और जिनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मतलब निगेशन है, जिनके समान और जिनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, उन्हें असमोद्भव कहा जाता है। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि अनेक भगवान है। अनेक भगवान हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। दिस इज अगेन इज द वेरी डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। जो भगवान शब्द का निर्वचन का विपरीत है, इस प्रकार से सोचना कि अनेक भगवान हो सकते हैं। अगर देन फिर बाकी धर्मों में भी एक ही व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। वहां पर भी मल्टीपल गॉड्स नहीं होते। केवल एक गलत धारणा सनातन धर्म के अंतर्गत आ गई है, जो कि सभी ही लोगों को भगवान के रूप में माना जाता है। नहीं, सनातन धर्म के अंतर्गत भी क्लियरली एस्टैब्लिश किया जाता है, मतलब एक ही भगवान, एक ही व्यक्ति भगवान हो सकते हैं। देयर कैन नॉट बी मल्टीपल गॉड्स बिकॉज असम उद्भव, देयर इज नो इक्वल टू, नो वन इक्वल टू गॉड। भगवान के समान कोई हो ही नहीं सकता, बट हम कहते हैं नहीं इक्वल है करके। इसी को पृथग्वेना कहा जाता है, पृथग्वेना। इसके विषय में 9वां अध्याय के अंतर्गत और डिटेल में आएंगे, वहां पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से कोई और बढ़कर कोई और तत्व नहीं है, किंचित अस्ति, कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको। एंड मयि सर्वमिदं प्रोतम, भगवान बता रहे कि जस्ट लाइक, जिस प्रकार से एक मोतियों की माला में धागा हमें दिखाई नहीं पड़ती है, बट सारा मोतिया उस धागा के ऊपर निर्भर रहती है। उन सारा मोतियों को जोड़कर रखने वाला तो वो धागा है। धागा तो दिखाई नहीं पड़ेगी, बट मोतिया तो बिल्कुल अरेंज्ड रहेगी, है ना। अगर वो धागा को निकाल दी जाए, सारा मोतिया बिखर जाएंगे। ये धागा बिल्कुल मेन चीज है जिसके ऊपर सारा मोतिया निर्भर है। उसी प्रकार से सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी है, तो सारा कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। एंड जैसा भगवान अपने हाथ निकाल देंगे, अगर मोतियों से अगर रस्सी निकाल दी जाए, जिस प्रकार से सारा मोतिया बिखर जाएंगी, उसी प्रकार से सारा सृष्टि बिखर जाएगी अगर भगवान को उससे हम निकाल दी जाए। उसी प्रकार से ही अगर हम समाज के अंतर्गत भगवान को अपने समाज से निकाल देने के प्रयास करने की वजह से ही आज समाज के अंतर्गत इतना ख्याओस है, इतना कंफ्यूजन है, इतना डिस्टरबेंस है। क्योंकि निकाल तो नहीं सकते हैं, क्योंकि निकालेंगे तो हमारी अस्तित्व नहीं बना रहेगी। अगर हमारे शरीर से परमात्मा को निकाल दी जाए, क्या हमारा शरीर रहेगी? Will not stay.
जिस प्रकार से मोतिया बिखर जाएगी, सारा हमारा जितने भी सेल्स है, सारा सेल्स जो है दे विल फॉल फ्लैट, सारे मर जाएंगे। सब कुछ जोड़कर रखने वाला तो भगवान है ना। बट वी आर ट्राइंग टू इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। भगवान की अस्तित्व को हम इग्नोर करने का प्रयास कर, नेग्लेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी ये सारा कंफ्यूजन ऑफ सोसाइटी। अगर भगवान को हम वापस लाए जाए, देन नो कंफ्यूजन ऑफ सोसाइटी। भगवान सर्वव्यापक, हर जगह व्याप्त है। कृष्ण इज ऑल परवेज, जैसे भगवान कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम, everything rests upon me, and Krishna is all pervasive essence of everything। इसके विषय में 8वां और 11वां श्लोका के बीच में भगवान बताते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशसूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषम ऋषु। उस प्रकार से भगवान अनेक चीजें बता रहे हैं, हर चीज के अंतर्गत बिल्कुल उसकी एसेंस में हो करके बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए रसोहम अप्सु कौन्ते, अप्सु मतलब पानी है, पानी के अंदर रस मतलब स्वाद है, पानी के अंदर स्वाद में, बिकॉज स्वाद पानी के अंदर स्वाद ही मेन चीज है जो कि हमारा थर्स्ट को, हमारा व्हाट यू से, हमारा प्यास को बुझाएगी, पानी के अंदर जो स्वाद है। एंड वो स्वाद भगवान कह रहे हैं वो मैं। उसी प्रकार से प्रभास में शशि सूर्य हो, और चंद्रमा और सूर्य में प्रभास्मी, द लाइट, आई एम द लाइट ऑफ द सन एंड द मून। उस प्रकार से द एसेंस ऑफ एवरी एलिमेंट इज कृष्णा करके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसका मतलब जब भी, तो ये सारी चीजें बताने की ये मकसद है कि जब भी हम कोई भी इन सारे चीजों में से कोई सा भी चीज को आप देखेंगे, तुरंत भगवान की स्मृति आनी चाहिए। जब भी आप पानी पियोगे, देन भगवान की स्मरण कर सकते हो, अच्छा ये पानी जो मैं पी रहा हूँ इसकी स्वाद भगवान है। इसलिए एक बार प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका के अंतर्गत प्रवचन दे रहे थे। वो प्रवचन में एक दारू पीने वाला वहां पर बैठ गए थे, वो अपना बॉटल लेकर आते थे वो। तो फिर वो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए तुम भी तो कृष्ण चेतना तुम भी स्टार्ट कर सकते, कैसे? प्रभुपाद ने कहा जब भी तुम दारू पीते हो ना, बस इतना स्मरण करना, इस दारू का स्वाद भगवान है, इस दारू का स्वाद भगवान करके स्मरण कर लेना, यहाँ से तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी। बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिमेम्बर कृष्ण एट लीस्ट, दैट वेरी रिमेम्बरेंस विल काइंड ऑफ मेक ए किक स्टार्ट, वो एक किक स्टार्ट देगी, आपकी भक्ति की शुरुआत कर देगी। तो उस प्रकार से आप धीमे धीमे भक्ति में आ सकते हैं। भगवान लास्ट में कहते हैं बलम बलवताम चाहम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान लोगों के अंतर्गत बुद्धि में, बलवान लोगों का बल में हूं। सो एवरीथिंग इज कृष्ण। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए सारा नोबेल प्राइज किनको जाना चाहिए? सारा नोबेल प्राइज की असली रिसिपिएंट तो भगवान स्वयं है, बट बाकी लोग भगवान के नाम पे ले ले रहे हैं। देखिए पहले तो हमारे ऋषि मुनिया नोबेल प्राइज जिनको मिल रहा है उससे बढ़िया काम तो हम उन लोगों ने करा है, बट फिर भी किसी ने नहीं लिया, बिकॉज दे नो दैट बुद्धिर बुद्धिमताम चाहम, मैं अगर कुछ अच्छा कार्य करूंगा भी, उसका एक्चुअली फोर्स तो कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। अगर भगवान ही मुझे बुद्धि नहीं देते, नहीं मैं इस प्रकार बुद्धिमान कार्य तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए क्रेडिट तो वो सभी भगवान को दिया करते थे, बट आजकल लोग छीनने में लगे पड़े हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु गॉड इज। तो इस प्रकार से जब हर चीज के अंतर्गत भगवान को देखते हुए हर चीज की क्रेडिट जब भगवान को देने लगेंगे, तो व्यक्ति के अंदर घमंड आएगा भी किस लिए? आएगा कहां से? तो इस प्रकार से इस अध्याय के अंतर्गत वर्णन शुरू हुआ है, बट फिर हम आगे 13 श्लोका से हम कल का दिन चर्चा करेंगे। कई महत्वपूर्ण बातें थी, तो हम कल का दिन हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है, आगे बहुत सुंदर डिस्कशन होगा। धन्यवाद। आप किसी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। यस शुभम।
ये प्रणाम गुरुजी। मैं शुभम हूँ। मुझे गुरुजी पूछना था, आपने मतलब बोले थे कि कृष्णा मेन भगवान है, तो सर तो गुरुजी बाकी से अदर धर्म में जैसे कि अल्लाह हो गए और क्रिश्चियन हो गए और सिख गुरु हो गए, तो उनका एक अलग रूप है मतलब, या फिर मतलब वो भी एक कृष्ण भगवान की तो मतलब जैसे आपने बताया ना कि देव हैं, मतलब उनके कैटेगरी में उनके नीचे, या मतलब मेन कृष्ण ही भगवान है, तो ये मेरा डाउट है। अच्छा। देखिए, सनातन धर्म के अंतर्गत एक क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि एकल ही ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, एक ही ईश्वर है कृष्ण, आर सब भृत्या, भृत्या मतलब सेवक है, बाकी सभी सेवक है। एक क्लियर डिस्क्रिप्शन है। उस प्रकार से अनेकों श्लोक आए हैं। एंड बाकी धर्मों के विषय में जब आप कहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए अल्लाह, अल्लाह शब्द की अर्थ है द ग्रेट, सबसे महान व्यक्ति। सबसे महान व्यक्ति कौन हो सकता है? भगवान ही है। सबसे महान व्यक्ति भगवान ही है। केवल उनके संबोधन में अलग व्यत्यास है, बट वो तो रेफर कर रहे हैं भगवान को ही। they are referring with the statement that he is one who is great. one who is great कौन है? तो भगवान है। तो इस प्रकार से वो रेफरेंस अलग कर रहे हैं, बट उसी भगवान को ही रेफर करेंगे, क्योंकि दो ग्रेट लोग नहीं हो सकते। वो एक ही व्यक्ति ग्रेटेस्ट है, एंड वो कृष्ण, उनके नाम हमें पता है, बट दे सिंपली रेफर टू देम एज ही इज ग्रेट। मीन्स वो पार्ट है मतलब भगवान का, मतलब भगवान एक का पार्ट पाठ, है, भगवान को ही रेफर कर रहे हैं। भगवान का पाठ क्या? मतलब कृष्ण भगवान को ही कर रहे हैं। हाँ, भगवान को रेफर कर रहे हैं। भगवान को रेफर कर रहे हैं, बट इस सेंस में कि वन हु इज ग्रेट, वन हु इज ग्रेट, बिकॉज अल्लाह शब्द के अर्थ है। ठीक है ना? ओके। यस, नेक्स्ट विमल कुमार को। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि मन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ, यस यस। हाँ, प्रभु जी आपको आवाज आ रही है मेरा? जी जी, आ रहे आ रहे। हाँ, जैसे आपने कहा कि मन को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है, हाँ और इसके लिए ये है कि आपको कहीं जंगल में एकांत में जाके और जो हिरन की खाल है वो, और उसके ऊपर कपड़ा बिछा के फिर ध्यान लगा के आपको योग करना चाहिए। हाँ, तो ये आज के टाइम में ये हिरन का वो खाल मिल जाता है कहीं? ये सारा कुछ नहीं मिलता है, जपमाला मिलता है। हाँ तो इसलिए हम वही रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये सारे संभव नहीं है। हाँ। ये सारा संभव नहीं है, ये कर भी नहीं पाएगा व्यक्ति। क्या जंगल में जाएंगे हम? नहीं जाएंगे। कोई, अरे 2 घंटे के लिए मंदिर आने के लिए कहने पे लोग कहते प्रो समय नहीं है। तो 2 घंटे के लिए मंदिर आकर फिर लोगों को मंगलारती अटेंड करने के लिए जब हम कहते, लोग आ नहीं पाते, कहाँ जंगल जाएंगे? तो इसलिए बेस्ट है घर में बैठकर भी क्यों ना हो, भगवान के नाम जप करें, जो हमने शुरुआत में कहा था, हरे कृष्णा जो महामंत्र है, वो 108 बार आप करेंगे। देन फिर उस प्रकार से आप कुछ जितना हो सके आपसे, मे बी 2 माला 3 माला 4 माला सुबह उठकर आप करिए, तो उससे आपकी ध्यान मतलब आपकी भक्ति धीमे धीमे शुरू होगी। एक चीज और पूछनी थी मेरे को प्रभु जी, कि मैं जैसे कि अपने हम सनातन धर्मी हैं सारे लोग, ठीक है? जी। अभी मेरा जैसे गोत्र है बंसल जो है, हम्म, इसमें बताते हैं कि बंसल गोत्र के अंदर जो अगरबत्ती होती है ना, जैसे आपने कहा कि सब चीज में आप भगवान को देखिए, आप अगरबत्ती भी लगाते हैं, धूप बत्ती भी लगाते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, या पानी भी पी रहे हैं, या खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें जी भगवान को जी महसूस जी। कीजिए। तो क्या है इसमें अगरबत्ती लगानी चाहिए बंसल गोत्र में? कोई भी शुभ कार्य है या अशुभ कार्य है, जैसे हम भगवान के नाम ले रहे हैं, तो क्या उसमें अगरबत्ती लगाना चाहिए? देखिए, जब हम भक्ति में आएंगे, हाँ जी। देन इस प्रकार की गोत्र वोत्र इन सारी चीजों से मतलब नहीं रहेगा। ये भक्ति एक ये आत्मा के स्तर पे की जाने वाली कार्य है। अच्छा। एंड आत्मा के लिए कौन सा गोत्र है? इस बार तो आपने बंसल गोत्र में जन्म लिया, पिछले बार कौन सा गोत्र था, उसके पहले कौन सी गोत्र था? हाँ बिल्कुल सही बात। है ना? तो जब हम आत्मा के स्तर की बातें करते हैं, तब ये हम्म, सारे कोई मतलब की नहीं है। तो हम हम्म, जो भी गोत्र में है, जिस धर्म में भी, जिस प्रकार की रिलीजन में भी क्यों ना हो व्यक्ति, हम्म, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हम्म, कोई सा भी क्यों ना हो, हम्म, विधि तो वही सूचित किया गया गीता के अंतर्गत सभी के लिए, वो हम्म, है भगवान के नाम की जप। क्योंकि आगे जाकर भगवान बता नहीं, जप यज्ञोस्मि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मेरे नाम जप करना ही सबसे बेहतर तरीके की यज्ञ है।
क्योंकि हाँ, भगवान नहीं का ही ये निष्कर्ष है। नहीं, इसलिए ये आप तो आपकी बात ठीक अगरबत्ती है। अगरबत्ती आप कल दिखाइए, अगरबत्ती आप दिखाइए, वैसा आप इस सेशंस में आप आते रहेंगे तो आगे जाकर श्री विग्रह पूजा करने का विधि भी हम बताएंगे। बत्ती हाँ, कैसे दिखाना है, कितने बार दिखाना है, हम आरती कैसे दिखानी चाहिए, उसकी क्या सीक्वेंस है, फूल कैसे देनी चाहिए, उसकी क्या अर्थ है, सारी चीजें हम बताएंगे। हर क्योंकि चीज एक्चुअली ये चीज ना, मेरे जैसे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे, तो वहां पे जैसे गरुड़ का पाठ रखवाया हुआ था। तो उसमें गरुड़ के पाठ के अंदर पंडित जी ने ये प्रवचन दिया कि भाई क्या कहते हैं, जो बंसल गोत्र है इसके अंदर जो है ये अगरबत्ती नहीं लगाई जाती। तो इसमें क्या है कि अगरबत्ती वो बांस की जो स्टिक होती है ना, उसके ऊपर मटेरियल लगाया हुआ होता है। तो बांस का मतलब ये उन्होंने कहा कि भाई मैं बांस समझ का गया, मैं समझ गया। वो तो वो कर्म कांड के विषय में बात कर रहे हैं, वो तो शारीरिक स्तर पे है। हम तो कर्म कांड के विषय में बात नहीं कर रहे, हम आत्मा के स्तर पर बात कर रहे हैं, जो कि भक्ति के विषय में है। एंड उसमें फिर ये सारे बातें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए अग्निमित्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जैसे प्रभु जी ये पूछना है कि जैसे आप कह रहे थे 16 माला इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वो करते हैं, तो जैसे प्रभु जी इधर 1.5-2 महीने से हम 16 माला कर रहे हैं रेगुलर। पर होता जैसे क्या है कि कभी कभी कहीं जाना होता है या कोई बड़ा काम होता है, तो 6-7 घंटे गाड़ी चलाना हो या फिर कहीं दूर डिस्टेंस पे जाना हो, तो हमसे वो माला छूट जाता है, जैसे 7-8 करके छूट गया, तो फिर उसके बाद प्रभु जी वो हो नहीं पाता आगे हमसे, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं ना प्रभु जी? दिक्कत है, दिक्कत है, क्योंकि वी शुड बी कमिटेड, तो वी जैसे शुड बी प्रभु जी यही पूछना था कमिटेड। कि मतलब जब कभी कभी हमें छह जब हमें 6-7 घंटा सोने के लिए जब हम निकाल सकते हैं गाड़ी ड्राइव करने के बाद, और 2-3 घंटे नहाने के लिए निकाल सकते, कपड़ा पहनने के लिए निकाल सकते, खाना खाने के लिए निकाल सकते हैं, क्या भगवान के नाम जप करने के लिए निकाल नहीं पाएंगे? जब व्यस्त होते हैं देन फिर खाना कम करनी चाहिए, देन फिर सोना कम करनी चाहिए, ना कि भगवान की जप, है ना? सो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट द प्रायोरिटी इज। क्या असलियत में प्रायोरिटी है, समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपना जीवन को एडजस्ट करके हमें करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ वंस लाइफ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें करके क्या फायदा रहेगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कन्हैया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रभु जी। पराशक्ति और अपराशक्ति क्या है, ये समझ में नहीं है। पराशक्ति, परा मतलब सुपीरियर है, अपरा मतलब इंफीरियर है। इंफीरियर एनर्जी मतलब मटेरियल एनर्जी है, सुपीरियर एनर्जी मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी है। और इंफीरियर एनर्जी या मटेरियल एनर्जी मतलब इसके अंतर्गत 8 चीजें मैंने बताई। ये तो अर्थ अर्थ वाटर फायर एयर ईथर एंड माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये 8 चीजें हैं अपराशक्ति के अंतर्गत। एंड पराशक्ति के अंतर्गत जीव आता है। तो इस प्रकार से ये परा और अपराशक्ति के विषय में डिफरेंशिएशन जो गीता में बताई गई। ठीक है, यस नेक्स्ट आशुतोष। आशुतोष आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी आ रहे। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे जी कृष्ण जी जी आ रहे। जी। प्रभु जी, वो आपने जैसे बताया सतयुग में क्या था और द्वापर में क्या था, वो एक बता दीजिए। सतयुग में क्या ध्यान करने से ध्यान करना था। भगवान की प्राप्ति? जी। ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होता था सतयुग में। मेडिटेशन, ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होता था। एंड त्रेता युग में यज्ञ करने से, यज्ञ। एंड द्वापर युग में भगवान श्री विग्रह की पूजा, जो पूजा वगैरह हम मंदिरों में देखते हैं ना, वो विग्रह पूजा, वो द्वापर युग की धर्म। एंड कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन। ठीक है ना?
नेक्स्ट मनीषा राघव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन तो नहीं है, रिक्वेस्ट है कि आज के टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है। जैसे हमारे ग्रुप में कभी कुछ अधार्मिक या फैशनेबल टाइप के लोग होते हैं, वो हाँ? कुछ 2-3 टॉपिक, कुछ फैशनेबल और अधार्मिक टाइप के जो लोग होते हैं कभी कभी ग्रुप में, जिनसे कभी कभी डिस्कशन हो जाती है, तो वो हाँ। 2-3 टॉपिक ऐसे लेकर आते हैं जहाँ पर क्योंकि वो हमें ही पता नहीं है तो हमें चुप होना पड़ता है। जैसे एक तो रासलीला, एक गोपियों का वस्त्र हरण, और एक माँ वृंदावन का जो एक, क्योंकि वो हमें ही ठीक से नहीं पता, तो वहां पर हम कुछ डिस्कशन में ना तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बड़ा जी। वो लाचार होकर चुप हो जाना पड़ता है। तो कभी ओके। आप टाइम मिले तो प्लीज हमें इस चीज, इन तीनों टॉपिक्स पर थोड़ा सा हमें बताएं जरूर। यस डेफिनेटली, एक पूरा सेशन है 1.5 आवर की, रासलीला क्या है। तो इसके विषय में पूरा हम समझाएंगे। उसमें हमें क्या समाधान देनी चाहिए, व्हाट एक्चुअली इट मींस, रासलीला क्या है, उसके अंदर क्या होता है, उसके क्या कारण है, और क्या हम हमारा डिफेंस पॉइंट्स या उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सारा कुछ समझने पे आपको खुद ही पता चल जाएगी क्या जवाब देना होगा उन्हें। तो उसके विषय में डेफिनेटली हम हमारे सेशंस में आगे जाकर आएगी। यस नेक्स्ट देवेंद्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में बताया, तो जो पराशक्ति है, ठीक है, सॉरी, अपराशक्ति जो है, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, मतलब जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, यही बताया ना आपने। यस। जैसे यह बॉडी हो गई या पेड़ पौधे हो गए, तो क्या जैसे, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। पेड़ पौधे हो गए, ये सारे क्या मटेरियलिस्टिक ही थिंग्स में आते हैं, और इनसे इन सब के अंदर क्या पराशक्ति माने माने आत्मा का सभी में वो होता है, मतलब समाविष्ट होते हैं सभी में। हम ये मान के चलें कि हर मटेरियल में मतलब कि ये पराशक्ति का भी प्रवेश है, मतलब समाविष्ट है। ओके, थैंक यू। देखिए, पेड़ पौधे, वैसा सबसे पहले बात तो, पेड़ पौधे वो जड़ चीजें नहीं है, रादर दे आर लिविंग एंटिटीज जिनके अंतर्गत आत्मा होती है। आत्मा होती है तभी उसके अंतर्गत लिविंग सिम्टम संभव है। देखिए, आत्मा का अस्तित्व का प्राकट्य, कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। कॉन्शियसनेस, ये चेतना, ये निदर्शन है आत्मा के अस्तित्व का। कॉन्शियसनेस मतलब कोई भी लिविंग सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ता है, ग्रो होते हुए, मरते हुए, तो वो सारी चीजें वो प्लांट के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। दैट्स व्हाई प्लांट लिविंग है, प्लांट लिविंग है, प्लांट लिविंग के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आत्मा होती है। तो पहली बात है। एंड दूसरा, जो आप प्रश्न पूछ रहे, सारे जड़ चीजों के अंतर्गत भी आत्मा होती है क्या है? यस डेफिनेटली, आत्मा सर्वगत है। एवरीवेयर आत्मा कैन बी फाउंड, हर जगह आत्मा व्याप्त है। बट आत्मा उस, देखिए, मेरे शरीर के अंतर्गत कितने आत्मा है? 1 2 3 4 5, कितने? इन्यूमरेबल, अनगिनत है। बिकॉज देर आर इन्यूमरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ है मेरे शरीर के अंतर्गत। सभी भी तो लिविंग एंटिटीज है ही ना, तो आत्मा तो है ही। बट थिंग इज दैट द प्राइम ऑक्यूपेंट ऑफ द बॉडी is said to be the owner of the body. जिस प्रकार से आप जिस घर में रह रहे हैं, उस घर में कितने जीव है बताइए? कई छिपकली भी हैं, कई कॉकरोचेस भी हैं, कई चूहे भी है, बिल्ली भी है, सभी हैं, अब घर वालों के साथ साथ। बट प्राइम ऑक्यूपेंट कौन है? आप है। उसी प्रकार से शरीर के अंतर्गत अनेक आत्माएं होने के बाद भी प्राइम ऑक्यूपेंट जो होते हैं, वो एक व्यक्ति, एक आत्मा होती है, जो कि हम स्वयं है। नाउ माई आत्मा, आई मीन माई आत्मा नहीं कह सकता, मैं, क्योंकि मैं हूं तो आत्मा, मैं आत्मा क्या है? I am holding this body. I am holding this body.
बाकी आत्माएं जो है शरीर के अंदर रह रही है, बट उनका कोई कंट्रोल नहीं है मेरे शरीर पे, इतना कंट्रोल नहीं है जितना कंट्रोल मेरी है। उस प्रकार से कई बार कई भौतिक चीजों के अंतर्गत जीव रहने के बाद भी उनकी कंट्रोल नहीं रहता उन चीजों, उनकी कंट्रोल नहीं रहता उन चीजों पे। दे सिंपली एग्जिस्ट विद इन द मटेरियल थिंग्स, बिकॉज आत्मा सर्वगता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट पंकज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी चीजें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बनी हुई हैं, जो कृष्णा द्वारा हमें बनाया गया है, फिर उसके साथ जो एनर्जीज है, जो नेगेटिव एनर्जीज है, वो भी बनाई गई है या फिर वो हमारे ह्यूमन नेचर के वजह से ही क्रिएट हो रखी है? नहीं, whether it be material or whether it be negative or positive, everything comes from Krishna. सब कुछ भगवान से ही आता है, क्योंकि भगवान, बिकॉज कहीं और से आ ही नहीं सकते हैं, कहीं और से आ ही नहीं सकते हैं, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो पॉजिटिव हो, सब कुछ भगवान से ही प्रकट है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। अच्छा विमल कुमार, आपकी कुछ और प्रश्न है? प्रभु जी, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हाँ। जैसे कि मन डिस्टर्ब हो जाता है किसी का, हाँ। और मन डिस्टर्ब हुआ उसके बाद में, जहाँ जैसे आपने एक घर का उदाहरण दिया कि भाई घर के अंदर इंसान रहता है और उसमें डिफरेंट थिंग्स भी रहती हैं उसमें, बट फिर भी उसमें रहने के बाद में उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती उसमें ना। तो जैसे कहते हैं ना, हर एक आदमी एक आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है लाइफ के अंदर कि भाई आज मैं मान लो कि हेल्पर हूँ, कल मैं क्लर्क बनूं, फिर परसों स्टोर ऑफिसर बनूं, फिर कुछ बनूं, तो ग्रोथ नहीं हो पाती जैसे कि मकान की या ह्यूमन की लाइफ की जो है। तो उसमें भी कुछ क्या कहते हैं, भगवान का वो होता है क्या? भगवान को वो नहीं, हमारे कर्म के फल है, हमारे कर्म के फल है। जो आपके कर्म के अनुसार जो आपको मिलना है वो उतना ही मिलेगी, उतना मिलेगी, एंड फिर वही चीज हमें लेकर अपने संतुष्ट रहना होगा, संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि ग्रोथ हमारी प्रयास से भक्ति में हो सकता है। आपके प्रयास से भौतिक जीवन के अंतर्गत प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो सारा चीजें तो डेस्टिन्ड है, जो आपको मिलनी है वही मिलेगी। जो आपको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना ही पैसा मिलेगी, है ना। इसलिए व्यक्ति, इसलिए शास्त्र में यही कहन है कि तल लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम। जिस प्रकार से दुख के लिए, क्या दुख के लिए हम प्रयास करते हैं, मुझे बुखार लग जाए, काफी दिन से बुखार नहीं हुआ है, तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान थोड़ा बुखार दे दीजिएगा। ना प्रार्थना करने की जरूरत पड़ता है, ना हमें प्रयास करने की जरूरत पड़ता है, फिर भी बुखार आ ही जाता है। उसी प्रकार से जो दुख आपको मिलना था वो मिल ही जा रहा है, आप प्रयास किए बिना, प्रार्थना किए बिना भी। उसी प्रकार से सुख भी आप प्रयास किए बिना, प्रार्थना किए बिना आपको मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। जो आपकी प्रयास से जो बदला जा सकता है वो है भक्ति। तो आध्यात्मिकता में अपना प्रयास लगानी चाहिए। बाकी चीजों को जितना हम अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत पड़ता है उतना प्रयास करें, एंड हम अपना समय शक्ति देनी चाहिए आध्यात्मिक, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा विनय कुमार, विनय कुमार, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मेरा कृष्णा। क्वेश्चन है सर, हमारे इंडिया में एक मैथमेटिशियन हुए थे श्रीनिवास रामानुजन। तो उनको मतलब उन्होंने भक्ति की थी भगवान की, और उन्होंने ऐसा बोला था कि जब वो सोते थे या मेडिटेट करते थे तो भगवान उनसे कांटेक्ट करते थे और उनको एक इक्वेशन देते थे मैथमेटिकल, और वो उसको तुरंत लिख दिया करते थे पेपर पे। जबकि उनके पास मैथ में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी गॉड उन्हें ऐसी इक्वेशंस देते थे। और अ, उन्होंने ऐसा बोला था कि एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग फॉर मी अंटिल इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। तो सर, जो बाकी मैथमेटिशियंस हैं जो कि ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या गॉड के थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं,
या भगवान ने जो हमारा वर्ल्ड क्रिएट किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स किया है? सर ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए भगवान किस प्रकार से सृष्टि किया है वो भागवतम के 3रा स्कंद के अंतर्गत वर्णन है। ऑल द इंट्रिकेसीज ऑफ हाउ द क्रिएशन वाज मेड, सारे इंट्रिकेसीज वहां पर मेंशन्ड है। एक्चुअली वो पढ़ने पे लोगों को समझ ही नहीं आएगी, इतना इतना इंट्रिकेसीज उसके अंतर्गत ना। तो इस प्रकार से डेफिनेटली ढूंढने पे तो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी, इस प्रकार से उस प्रकार से हैं। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेनिफिट, क्या फायदा है? ठीक है, मुझे इक्वेशन मिल गया तो क्या फायदा, ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। दैट इज वाई ऑल्दो हमारे वेदास के अंतर्गत देयर इज लॉट ऑफ मेटेरियल एजुकेशन टॉक्ड अबाउट, भौतिक एजुकेशन के विषय में काफी कुछ बातें की गई हैं, इवन वार स्ट्रेटजीज के विषय में। इसलिए आप देखिए हिटलर ने हमारी धनुर्शास्त्र के आधार पर वो अपना स्ट्रेटजीज बनाया करते थे। रशिया ने भी कई शास्त्र उठाकर ले गए थे, नासा ने भी हमारा विमान शास्त्र को ले गए थे। तो इस प्रकार शास्त्रों के अंदर काफी टेक्निकल एजुकेशन है, बट दिस वाज नेवर द फोकस। Always the focus was on what actually benefits of human life, actually what actually helps a person pursue the purpose of his life, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में, हासिल करने में जो ज्ञान असलियत में मदद करती है, उस ज्ञान को समझने में या उस ज्ञान को वृद्धि करने में लोग अपना समय दिया करते थे, but not in this sort of material education. But definitely इस प्रकार की जो लोगों को इस प्रकार की इक्वेशंस वगैरह जो या जो इन्वेंशंस डिस्कवरी जो कर पा रहे हैं, इसमें अभी मैंने बताया ना, बुद्धिर बुद्धिमताम चाहम, आई एम द पर्सन हु गिव्स इंटेलिजेंस फॉर द इंटेलिजेंट एंड द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। अगर उनको बुद्धि मिल रहे हैं सही काम करने के लिए, कुछ डिस्कवरी करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, डेफिनेटली वो भगवान का ही प्रोत्साहन है, भगवान का ही देन है। अगर भगवान को कोई मदद नहीं है तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही रिमेम्बरेंस आएगी, फॉरगेटफुलनेस आएगी एंड नॉलेज भी, सब कुछ भगवान से आता है। तो भगवान का देन है, तभी वो व्यक्ति कर पा रहे, नहीं तो नहीं कर पाएगा, है ना। ओके, अच्छा आशुतोष, इफ यू हैव एनी लास्ट थिंग टू आस्क क्विकली। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, अभी आपने जैसे पंकज प्रभु के प्रश्न के उत्तर में बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों भगवान से आ रही हैं, तो प्रभु जी इसका मतलब हुआ सत्व, रजो और तमो तीनों आ रहे हैं भगवान से। पर प्रभु जी तमोगुणी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, तो ऐसा क्यों फिर? हाँ यस, एक क्रिएशन है। तमोगुणी भगवान तमोगुणी व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते करके नहीं, भगवान ने सुविधा दी। तमोगुण से व्यक्ति धीमे धीमे सत्वगुण में आ सकता है और सत्वगुण से धीमे धीमे व्यक्ति उसके ऊपर भी जा सकता है, तब जाकर वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने सारा मार्ग दिया है, भगवान ने मना नहीं कर दिया कि तमोगुण वाले व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान उनको प्रोसेस दे दिया, आप ये प्रोसेस फॉलो करो तो हम मिल जाएंगे। प्रोसेस है, अगर भगवान बिल्कुल स्टॉप वाला बोर्ड लगा दिया जाए देन फिर कह सकते। भगवान ने मार्ग दे दिया ना, आप इस प्रकार से करो देन आप आएंगे मेरे पास। कहाँ मना की गई तमोगुण वाले व्यक्ति को, है ना। इसलिए भगवान कहते श्री वैश्यस्ता शोस्त्र तेपिशु पाप योनि, अगर पाप योनि में भी अगर कोई व्यक्ति ने जन्म लिया, वैसा व्यक्ति को भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है भक्ति से, पाप योनि में भी जन्म लेने के बाद। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, चुमकी somebody, yes. হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, Yes, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, মানে বলি স্যার প্রভুজি শুনতে পাচ্ছেন?
माता जी आप बोलिए, बांग्ला में बोलिए, हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, बोलिए आप। হ্যাঁ বলছিলাম যে ওই মানে অনেকগুলো যে গোত্র আছে, গোত্রর বিভিন্ন গোত্রের মানে অনেক কিছুই তো বারণ থাকে যে জিনিসটা করা যায় না, বা কিছু মানে আলাদা আলাদা নিয়ম থাকে, তো সেগুলো কি সত্যি হয়? মানে এগুলো কি করা যায় নাকি? আমি শুনেছি। प्रभु जी, माता जी पूछ रही हैं कि इतना इतना अलग अलग गोत्र जो होते हैं और उनमें अलग अलग जो नियम होते हैं, तो वो नियम का जो पालन करना होता है, तो ये मतलब माता जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। Am I, वही हम बता रहे हैं। देखिए, जब तक हम कर्मकांड की स्थिति में हम पूजा वूजा कर रहे हैं, तब तक फिर ये सारी चीजें होता है। बट जब आप जैसा व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करता है, देन भक्ति इज अ ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस, जहां पर ये सारे कार्य आत्मा के स्तर पे होता है। आत्मा के स्तर पे आने के बाद गोत्र क्या करेगी, देश क्या करेगी, आपकी रिलीजन क्या करेगी, आपकी कैस्ट क्या करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मतलब फिर वैसा व्यक्ति को इन सारे नियमों को पालन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन सारे नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज सारा नियमों का लक्ष्य, सारा वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत सारा नियमों का लक्ष्य एक ही है, जो भगवान के कहते हैं समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि की संतुष्टि ही लक्ष्य है। सारा नियमों की यही लक्ष्य है ना। अगर इस प्रकार से भक्ति करने के द्वारा आप ऑलरेडी भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं, देन बाकी नियमों को पालन करने की क्या जरूरत है। सो दैट इज द थिंग। ठीक है, आप बता दीजिए माता जी। So with this we'll finish here.